Hello and everyone for this very first live Q&A session for the numerology course. I hope आप सब लोग तैयार हैं, prepared हैं and आपने पिछले दिनों कोर्स खत्म होने के बाद में it's been 15 days और आपने काफी अच्छी पढ़ाई करी होगी, कुछ डेट ऑफ बर्थ आपने एनालाइज किए होंगे and you all are ready with your questions, with your observations या जो भी आपने कहीं एनालिसिस किया है, कुछ आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नजर आई, कुछ आपने देखा जो आपके लिए वाव मोमेंट था, जो भी आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिकल आप एनालाइज कर पाए और अप्लाई कर पाए. सो वी विल हियर योर एक्सपीरियंसेस. बट बिफोर दैट लेट मी वेलकम अवर गेस्ट्स टुडे. आज हमारे साथ में 4 गेस्ट हैं जो न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं या उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं एंड दे हैव सम एक्सपोजर टू न्यूमरोलॉजी ऑलरेडी बट दे वांट टू हैव अ चेक कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हम न्यूमरोलॉजी प्रिंसिपल्स की या कंसेप्ट्स की सिखा रहे हैं और कैसे हम हैंड होल्डिंग करके ना सिर्फ न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं बल्कि आगे उनको प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना भी सिखा रहे हैं. सो लेट मी वेलकम विनी राठौड़ ऑल द वे फ्रॉम मुंबई, जयश्री पटेल फ्रॉम सूरत, then we have Beena Sheth also from Mumbai and Ashwini Kale also from Mumbai. So 3 guests from Mumbai and 1 from Surat. So before we start, I want to hear from the guests कि आज वो किस लिए यहाँ पे आए हैं और उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है. So let me start with Vinita. Hello, sir. Okay. Actually, why I'm here? Actually, I really want. I know I've done numerology, but then too, I am not sure about how to go about. So when I talked to you, when I had a word with you, like what the conversation between us, the way you explain each and everything about numerology and the way you're going about, I really love the concept of, because what I was doing was a different way and what you are doing is a very different way. So I really want to understand how you're doing it, and I just love talking to you. I don't know, it was very nice. Okay, thank you. I hope आज का सेशन आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करेगा एंड यू बिकम ए पार्ट ऑफ द फैमिली. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. Let's hear from Jayashri. हेलो सर, हेलो एवरीवन. Yeah. सर, मुझे थोड़ा बहुत तो पता है न्यूमरोलॉजी का, बट मुझे उसमें ये समझना है कि जैसे लोसोग्रिड मैंने फर्स्ट टाइम सुना था 2 महीने पहले वर्ड लोसोग्रिड. तो मुझे ये समझना है कि न्यूमरोलॉजी इज ओनली अ लोसोग्रिड और देयर इज समथिंग मोर देन अ लोसोग्रिड. वो न्यूमरोलॉजी जो है वो जैसे लोसोग्रिड जो है शायद चाइना और समथिंग समवेयर कहीं से ये जो सिस्टम है या जो भी बोलते हो, तो मुझे वो इंटरेस्ट है कि हम ये चीज यहाँ तक ही सीमित है कि कुछ और भी है उससे, मतलब जैसे हमारी इंडियन कल्चर में जो आंकड़े का जो भी नंबर्स का जो जो इम्पोर्टेंस है वो भी उसमें इंक्लूड होता है. मुझे वो समझना है. और दूसरा ये चीज है कि ये पार्ट अलग है, फिर भी नंबर्स और मेरा 36 का आंकड़ा है. मुझे ना नंबर्स याद रहते हैं. मैथ्स में मैं मतलब अब तक मैं इतनी पुअर हूँ कि पूछो मत. मतलब एक सिंपल सा चीज भी गिनती मैं नहीं कर सकती. मतलब मैं कहीं पे कितनी बार एक छोटा सा होगा जो शायद एक छोटा बच्चा 2 मिनट में कर पाएगा, उसके लिए मैं कैलकुलेटर ले लूंगी. तो मुझे उसके लिए थोड़ा इंटरेस्ट था कि ये क्या चीज है. हाँ. ओके श्योर. जयश्री, मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपको कविता जी देंगी कि कविता जी ने पूरा कोर्स बहुत किया है, पहले भी उनका काफी अच्छा एक्सपोजर रहा है न्यूमरोलॉजी में. तो हमारा कोर्स क्या है, हमने लोशो ग्रिड के अलावा क्या क्या सीखा है, क्या क्या हमारा थोड़ा कोर्स का करिकुलम है, थोड़ा कविता जी आप ब्रीफ करेंगे फॉर द गेस्ट्स. वाज इट जस्ट लोशो or Sir, who can do it better than you? No, But whatever I've learned, I'll definitely say that numerology is a very interesting subject. Always it has fascinated me. मैंने किया था Vedic numerology. I started my actually occult science journey with numerology only. But later on, I lost my interest somehow because there were many things that were not answered when I studied the course. So I felt the things for which I'm not very sure, I cannot go ahead with that.
Then I came when I happened to talk to Rajiv sir, and I was very much convinced that I will be able to understand the things which were not very clear to me. So I joined the course immediately. By just talking in 5 minutes with sir, I was convinced that I have to do this, and I did that. In fact, for Loshu, मेरा व्यू इतना अच्छा नहीं था, बिकॉज मैंने जो भी सुना था दैट लोशो इज नॉट वेरी डेप्थ इन न्यूमरोलॉजी, Yeah, उसमें इतना same. इन डेप्थ स्टडी नहीं है. बट दिस इज वेरी रॉन्ग. लोशो बहुत ही पावरफुल है एंड इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. मैंने पहले लोशो नहीं किया था, बट आई एम वेरी मच नाउ व्हेनेवर आई सी एनीबॉडीज बर्थडे एंड इमीडिएटली आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन इज दैट, and what are the personal traits, what is the personality of the person, what is the destiny, what are the challenges that person is going through. And of Exactly. course mobile numerology also sir has taught so well that I can understand it very easily now. So yes, I will highly recommend. If any doubts you have about numerology, you should definitely join sir's course. थैंक यू Kavita फॉर ji. योर Thank फीडबैक you. कविता. एंड सी लोशो ग्रिड के बारे में काफी कुछ भ्रांतियां हैं लोगों के मन में, कि या मिसअंडरस्टैंडिंग से मिसकंसेप्शंस हैं कि लोशो ग्रिड से हम कैसे बताएंगे कि कोई बंदा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या कोई बंदा कैसा होगा. तो लोशो ग्रिड इज, जैसे मैंने अपने कोर्स में भी कहा है, लोशो ग्रिड इज बेसिकली एन एनालिटिकल टूल. किसी की पर्सनैलिटी एनालाइज करने के लिए, उसका लाइफ पाथ निकालने के लिए, किस फील्ड में वो अच्छा है, उसकी एनर्जीज कहाँ जा रही हैं, उसकी लाइफ में किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड या करियर रिलेटेड, उससे हम जान सकते हैं. कौन बंदा कितना सक्सेसफुल होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. इट्स नॉट जस्ट डेट ऑफ बर्थ. एक ही डेट ऑफ बर्थ में जन्मे हुए दो लोग में से एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है और एक बहुत अनसक्सेसफुल भी हो सकता है. तो सक्सेस के लिए बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं. न्यूमरोलॉजी बेसिकली टॉक्स अबाउट द कंसेप्ट व्हाई यू आर द वे यू आर. मैं ऐसा हूं तो क्या हूं, मेरी मेरी इंक्लिनेशंस क्या है, मेरी टेंडेंसीज क्या है, मेरा नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जीज किस तरफ है ना. तो लोशो ग्रिड इस बारे में बात करता है. और उसमें जो लोशो ग्रिड में जो नंबर्स हैं उनकी इंटरप्रिटेशन क्या है, हमारे जो बेसिक नंबर्स हैं, ड्राइवर नंबर हैं, कंडक्टर नंबर है, उनका इंटरप्रिटेशन क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. और जो नंबर्स लोशो ग्रिड में अपीयर होते हैं उनका इंटरप्रिटेशन, उनका इन्फरेंस एकदम डिफरेंट है, उनका उनका एकदम अलग है. फिर हमने ये पढ़ा लोशो ग्रिड में कि रिपीटेटिव नंबर्स अगर आ रहे हैं लोशो ग्रिड में तो उनका इंटरप्रिटेशन अलग है. कोई नंबर मिसिंग है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है. तो लोशो ग्रिड को हमने बहुत डिटेल में स्टडी किया है. एंड आई थिंक भरपूर आल्सो विल एग्री विद मी कि विद लोशो ग्रिड हमारा एनालिसिस मोर देन 95% एक्यूरेट हो रहा है किसी भी व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं. तो आई वुड लाइक टू आस्क भरपूर, वाज इट जस्ट लोशो ग्रिड दैट वी स्टडी, इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा था? Can you just brief? Yes. First of all, when we start the numerology course, first we understand what is the each and every digits or number has its own characteristics. Before Losho grid, we go into the depth of the each and every number vibration, different kind of vibration he is carrying with his. Then we come to Losho grid and different action plan उसका कैसा हो सकता है, emotional plan कैसा हो सकता है, person का thought plan कैसा हो सकता है, mental plane कैसा हो रहेगा उसका, how balance in their life कैसी रहेगी उनकी life, उनका family के साथ कैसे relation, because more of the their personality traits, वो बंदा कैसा है. और अगर हम लोशो ग्रिड के बारे में बात करें तो अगर हम अपने आप के बारे में समझ सकें या दूसरे के बारे में उसको समझा सकें कि दिस इज यू, व्हाट इज यू, ये आप ऐसे हो, जो आप समझते हो आप वैसे नहीं हो, दीज आर द नंबर वाइब्रेशन यू आर कैरिंग फ्रॉम योर बर्थ. तो उससे क्या है, वो अपने लाइफ की गाड़ी को उसमें अपने पास से लेके चल सकता है. उसकी गाड़ी में क्या गैजेट्स हैं, जैसे आप हमेशा बोलते हो कि भगवान ने हमें कौन से गैजेट देके हमें भेजा है, हम उसको स्ट्रेंथन करें, ना कि हम अपनी वीकनेसेस पे ध्यान दें. तो लोशो ग्रिड इज अबाउट स्ट्रेंथन योर ओन स्ट्रेंथ, नॉट टू टेक केयर ऑफ योर वीकनेस. तो अगर आप अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क करोगे तो डेफिनेटली यू कैन बी अ बेटर वर्जन इन एवरी डे ऑफ योर लाइफ. Then apart from Losho grid, we learn how to combine numerology with graphology also. Then we learn about numbers, mobile number, bank number, lucky number, personal year, personal date of birth, personal date number, personal month number. Then उसके बाद हमने रेमेडी सीखा.
फ्यूचर ट्रेंड्स सीखे हमने, देन नेम करेक्शन सीखा, विच इज द मोस्ट पावरफुल आई कैन से द रेमेडी, जिसमें आपको रिजल्ट 40-60% इंक्रीज होके मिलते हैं, और सिर्फ एक नंबर ही सिर्फ अपना नेम चेंज करने से ही आप अपनी लाइफ में ट्रिमेंडस चेंज फील कर सकते हैं। थैंक यू भरपूर, थैंक यू सो मच, वेरी नाइसली पुट, वेरी नाइसली पुट। चलो, भरपूर ने बात करी नेम करेक्शन के बारे में, और अभी सेशन शुरू होने से पहले मैं विनीता से बात कर रहा था नेम के बारे में, एंड मैं उनके भतीजे का नाम पूछ रहा था। तो देखो, नाम जो है ना, नेम कैरीज लॉट ऑफ वाइब्रेशंस। आज की जनरेशन में, यंगस्टर्स में एक ट्रेंड आ गया है कि वो किसी नए बच्चे का नाम रखते हैं तो गूगल बाबा से पूछते हैं, तो गूगल बाबा ऐसे ऐसे नाम उठा के देता है। मैंने बहुत हिंदी पढ़ी है, मैंने बहुत संस्कृत भी पढ़ी है, लेकिन वो गूगल बाबा ऐसे ऐसे नाम पता नहीं कहाँ से छांट के ला के देता है यूनिवर्स में, कि वो नाम मैंने पूरी संस्कृत में, हिंदी में कहीं नहीं पढ़े होते हैं, और उनके मतलब भी बड़े बड़े अजीब से होते हैं, कि वो रे ऑफ होप, और वो माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, ऐसे तो शायद दुर्गा सहस्र नाम में भी वो नाम नहीं होंगे जो गूगल बाबा निकाल के देता है। तो जब भी किसी का नाम करें, जैसे मैंने अपने कोर्स में कहा भी था कि 14 साल के बाद में कभी भी किसी को भी उसके निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए। चंटू, मंटू, बंटी, टोनू, पप्पू, है ना। हस्बैंड को आप बोल सकते हैं सोना मोना, है ना, समोसा लड्डू, जो हस्बैंड को जो बोलना चाहे आप बोल सकती हैं, और हस्बैंड जो चाहे अपने वाइफ को बोल सकता है मोटू पतलू, जो बोलना चाहे। बट एटलीस्ट बच्चों को 14 साल के बाद में उसके निक नेम से नहीं पुकारना चाहिए, और हमेशा बच्चों का नाम ऐसा रखें विच कैरी सम मीनिंग। देखिए, हम लोग सब भारतीय संस्कृति में हैं, और हमारी भारतीय संस्कृति की बहुत रिच एक ट्रेडिशन रहा है। आप देखेंगे कि उसमें जो भी नाम है, उन सबके बहुत गहरे मतलब हैं। जैसे मेरा नाम राजीव है, राजीव पर्यायवाची है कमल का, लोटस का, इट्स अ ब्यूटीफुल नेम, है ना। तो जब भी अपनों का बच्चों का नाम रखें, इट शुड ऑलवेज हैव ए मीनिंग, क्योंकि वो मीनिंग इम्प्लाइड है, और वो उस व्यक्ति के साथ में जिंदगी भर रहने वाला है। अगर हम कोई ऐसा नाम रख देंगे, जैसे अगर मैं मान लो किसी को लल्लू बोल रहा हूं, तो वुड यू एक्सेप्ट योर सन्स नेम एज लल्लू? आप में से कौन अपने बच्चे का नाम लल्लू रखना चाहेगा? कोई भी नहीं। No. वाई? बिकॉज लल्लू कैरीज ए नेगेटिव कनोटेशन, एम आई राइट? और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे के साथ में एक नेगेटिव अर्थ कैरी फॉरवर्ड हो। क्यों? क्योंकि ये लल्लू की जो नेगेटिव वाइब्रेशन है, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे के दिमाग में भी असर करेंगी, और वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम खुद को लल्लू समझने लगे कि यार, लोग मेरे को लल्लू क्यों बुलाते हैं? एम आई रियली ए लल्लू? एम आई रियली ए पप्पू? राइट? तो हमेशा बच्चों का नाम ऐसा रखें विच हैज ए पॉजिटिव मीनिंग। जो जब हम उनका नाम पुकारे तो हमें उनके बारे में अच्छा लगे, और जब बच्चे अपना नाम सुने तो उनको वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस, अपने नाम का जो मीनिंग का वाइब्रेशंस हैं, वो बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट दे। दिस इज द थ्योरी ऑफ मंत्रा। मंत्र जो होते हैं, दैट इज ऑल्सो साउंड। वो सिर्फ साउंड नहीं है, गायत्री मंत्र है। हम किसी भी मंत्र की साधना कर रहे हैं, अगर बिना उसका मतलब जाने, बिना अर्थ जाने अगर हम मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो वो सिर्फ तोता रटंत है, उसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए मंत्र को समझना, उसके अर्थ को आत्मसात करना, उसके मीनिंग को अपने अंदर समाहित करना, देन ओनली मंत्र आपको वो फल देता है। तो एनी अटरेंस, एनी प्रोनाउंसिएशन हैज ए वेरी वेरी डीप रूटेड मीनिंग एंड डीप वाइब्रेशंस. So you must always name your children with a name that has some positive vibration and positive meaning. Right, Vinny? I think I'm sure. I'm okay. Great. So let's hear from Ashwini ji. I just searched that name. Sorry, yeah, I'm sorry. The name I told you, Dira. I was talking. I was just seeing what the meaning is. I got beautiful. So I don't know. I got meaning है कि नहीं, कि it is just a name, ना, because it was just a combination. Okay, दीरा नेम मैंने हिंदी में कभी नहीं पढ़ा, किसी और लैंग्वेज में हो सकता था, पता नहीं। मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना था। Okay, great. So let's hear from Ashwini. Ashwini is also joined as a guest today, and let's hear कि Ashwini की क्या expectations हैं and वो क्या ढूंढ रही हैं, and let's see whether we can fulfill her expectation or not. Yes, Ashwini. Unmute कर लीजिए. Hello. Yes, sir. Hello.
एक्चुअली न्यूमरोलॉजी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, एंड आई वांटेड टू नो एंड आई वांटेड टू अप्लाई इट ऑन माई सेल्फ। खुद के लिए करना चाहती हूँ, फैमिली के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि एज यू नो आई एम गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ थिंग्स। I know. तो वो, हाँ, तो उस चीज में मुझे ये कैसे हेल्प करेगा, आई डोंट नो दैट, एंड आई कम्प्लीटली ट्रस्ट ऑन यू। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये मैं करूँ, और टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ फॉर बेटरमेंट। तो देख रही हूँ, श्योर सोच रही श्योर, हूँ। आई होप आपकी सर्च यहाँ पे खत्म होगी एंड आज के सेशन से आप कुछ मीनिंगफुल अपने लिए लेके जाएंगे। ऑल द बेस्ट अश्विनी, स्टे विद अस। एंड आई एम फ्रॉम पुणे, नॉट फ्रॉम मुंबई। अच्छा, you're मैं from पुणे Pune. से, Okay, I'm sorry. हाँ I'm sorry. Okay, welcome, welcome. Good, good. So let's hear from Beena ji. हेलो, गुड मॉर्निंग राजेश सर, थैंक यू सो मच फॉर Good इनवाइटिंग morning, मी। welcome. Yeah, please. मैं देखिए वीडियो ऑन कर दिया, आपको रिस्पेक्ट किया। अच्छा, मुझे ये बोलना था, हाँ न्यूमरोलॉजी मैंने भी सीखा हुआ है पहले, लेकिन जैसे भी आगे बोला गया, काफी सारे डाउट्स है मेरे, जो मुझे उसके सॉल्यूशंस नहीं मिले, तो समहाउ मेरा इंटरेस्ट लूज हो गया उसमें से। हालांकि मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, वो अपना हर्बल प्रोडक्ट खुद बना के बेचना चाहती थी, तो उसको मैंने ग्राफोलॉजी का मैसेज डाला था, तो हम लोग मिले थे। मैं जब अहमदाबाद गई मेरी मॉम के प्लेस पे, तो उसने मुझे बोला कि तुमने न्यूमरोलॉजी भी सीख रही हो, तो मुझे कोई नाम सजेस्ट कर दो। तो मैंने अकॉर्डिंग टू दैट वो न्यूमरोलॉजी के कंसेप्ट लगा के मैंने वो काउंट करके उसको नेम सजेस्ट किया, और आज वो इतना अच्छा कर रही है, और मैंने न्यूमरोलॉजी टोटल गिव अप कर दिया। वो जब भी मुझे कॉम्प्लीमेंट्स के लिए मैसेज करती है कि तुमने जो नाम सजेस्ट किया, आज वो इतना ग्रो कर गई है। और तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मैंने वो अपने आप पे ट्रस्ट नहीं किया, और मैंने वो गिव अप कर दिया कि नहीं, न्यूमरोलॉजी इतना वर्क नहीं कर रहा है, और समहाउ मेरे डाउट्स के तो मुझे सॉल्यूशंस मिल नहीं रहे, तो मैंने गिव अप कर दिया। क्योंकि देखो समहाउ अभी आपने आप खुद ही हाँ, कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रही हो, खुद ही उसको यस पॉजिटिव यार, अफर्मेशंस भी दे रही हो। नहीं आपका फिर ये, जब आपने मुझे फर्स्ट टाइम भी इनवाइट किया था, फिर मैंने भरपूर जी के भी कमेंट्स वगैरह सब उन्होंने भी ग्रुप में डाला था हमारे ग्राफोलॉजी के, आपने कितना अच्छा सिखाया वो। तो मुझे लगा कि नहीं, ग्राफोलॉजी के, क्योंकि मुझे अकल साइंस में आगे तो बढ़ना है, प्रोफेशनली ग्रो होना है, तो मैं बस एक वो और फेदर ऐड करना चाहती हूँ, और मैं लोगों को हेल्प कर पाऊँ, इसलिए मैं दोबारा शायद सीखना चाहती हूँ। बस यही मेरा चलिए, मोटिव था। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। एंड जैसे कविता जी ने भी कहा है अपने टेस्टिमोनियल में कि बहुत ही छोटी छोटी बातें जो गैप्स रह जाते हैं, वो इस कोर्स में हमने काफी डिटेल में एक एक पॉइंट पे चर्चा की है। एंड इस कोर्स का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये रहा कि इट वाज ए लाइव कोर्स, और जितने भी लाइव क्वेश्चन आंसर्स आए थे, हमने वो सारे बड़े डिटेल में उसी कोर्स के दौरान ही हैंडल किए हैं, और जो धीरे धीरे चीजें आती रहेंगी वो इन सपोर्ट लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस में हम लोग हैंडल कर पाएंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी अब ये सपोर्ट सेशंस होंगे, उसमें हर बारी में आपको कुछ ना कुछ एक नया कंसेप्ट देके जाऊं। थ्योरी तो हमने पढ़ ली, वो कोर्स तो अलग है, बट उस थ्योरी की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस कैसे करनी है, आप लोगों को प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना कैसे है। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमने न्यूमरोलॉजी सीख ली, हमने ग्राफोलॉजी सीख ली, हमने एस्ट्रोलॉजी सीख ली, हमने ये सीख लिया, लेकिन हमको पैसा नहीं आ रहा है। क्लाइंट कैसे लेके आने हैं, हम पैसा कैसे चार्ज कर पाए, वो कॉन्फिडेंस कैसे आ पाए, हम लोग प्रोफेशनल कंसल्टेशन कैसे दें, है ना भाई। कोई मेरे को 5,000 रुपए 10,000 रुपए कंसल्टेशन के क्यों देगा। तो वो स्किल कैसे डेवलप हो, वो कॉन्फिडेंस लेवल कैसे डेवलप हो, आपकी डिलीवरी कैसे हो, आप अपना केस प्रिपरेशन कैसे करें, वो हमारे कोर्स का यूएसपी है, जिसके बारे में हम बड़ी डिटेल में चर्चा किए भी हैं और आगे भी करने वाले हैं। बट बिफोर आई टेक अश्विनीज क्वेश्चन, मैं थोड़ा सा फिर से कविता जी को इन्वाइट करना चाहूंगा, क्योंकि कविता जी के भी साथ में यही प्रॉब्लम थी कि वो पैसे चार्ज नहीं कर पा रही थी। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इन द लास्ट 15-20 डेज कविता जी ने बहुत सारे अपने क्लाइंट्स भी बनाए हैं, एंड वेरी कॉन्फिडेंटली शी इज एबल टू चार्ज मनी ऑल्सो, एंड नॉट वेरी बिग बट गुड अमाउंट ऑफ मनी। सो कविता जी, your experience, when everybody yes. gets confidence. Yes, definitely. After consulting with sir, I got a lot of
insights about how I should approach the client and how we should start with the consultation. Because basically what used to happen with me is that whenever a client used to come, I would see the numbers, the birth date, and everything was in my mind. I knew what to say, what not to say, but how to start with the conversation was a big challenge for me. So, and how to ask for money, like I used to feel that I'm not that worthy, or I'm not that if I'm going Good right enough. or no. Yes. If I'm giving the right consultation. So these all challenges I used to face, and after consulting with sir, everything is gone. I'm much more confident now. You're charging Yes, I am. with confidence, Yes, and and daily I'm people are getting paying clients. you. Yes, yes. Daily you're getting clients. Wonderful. Yes. Big round of applause for Thank you. Kavita Thank ji. you all. अब ये मत पूछना वो कितना चार्ज कर रही है. Very less. Okay, thank you, Kavita, thank you. Yeah. Yes, Ashwini, you have a question. सर अभी मैंने 2 लोगों से सुना कि पहले उन्होंने न्यूमरोलॉजी किया था, उनका डाउट्स क्लियर नहीं हुआ, और अभी आपके साथ वो सारे डाउट्स क्लियर हो रहे हैं. तो जो बाहर न्यूमरोलॉजी करते हैं और जो आपके साथ करते हैं, उनमें डिफरेंसेस क्या होगा कि वो डाउट क्लियर नहीं हो रहे हैं? बाहर में लोग कैसे सिखा रहे हैं और कैसे लोग सीख रहे हैं, मैं नहीं कह सकता हूँ. मैं अपनी बात कर सकता हूँ और मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बता सकता हूँ. ये मेरा कमिटमेंट है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं बाहर में कॉन्फिडेंस के साथ में, तो मेरा भी नाम अच्छा होता है. इट्स अ सेल्फिश इंटरेस्ट कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो मेरे कलीग्स ही हैं, लेकिन अभी स्टूडेंट्स हैं इस प्लेटफॉर्म पे. Sir, I would like to answer this. As a student, Yes, I would yes. like to answer this. एक सेकंड, लेट मी ऐड टू स्पॉटलाइट. एक मिनट. यस, The answer, Bhaskar also wanted to add something. Yeah. Yes, Kavita. I would say the difference here is that it's not about the knowledge. Knowledge, everybody's, all the gurus are perfect, like they're amazing. But the thing is that the after support and the clarity of concepts means whatever sir knows, he imparts each and everything to us. Whatever he knows, the way he approaches the client, he will explain the same thing, that this is the way I go. He give his own examples that this is how I approach a client. So that is the best part. And whatever minutest thing, what a small questions are answered with sir, like even if the question is very basic, so we are very, very much comfortable to ask sir. 10 times also he will answer. That is the difference. He Thank gives you, good thank time to students. आप लोग अच्छा करो यार, मेरा भी नाम होगा. आप लोग पैसे कमाओ. यस भरपूर. यस सर, कविता जी मैम ने बोल ही दिया हुआ है कि आपने जो डिटेल में हमें सिखाया है, लाइक फॉर विद योर पर्सनल एक्सपीरियंस, लाइक आप क्लाइंट का एक एग्जांपल लेते थे, उसमें कैसे कौन से नंबर मिसिंग है और किसके साथ वो रिलेट करके कंबाइन करके क्या उसको एनालिसिस प्लेस करना है जो उसको बंदे को प्रैक्टिकली रिलेट हो. दैट इज द बिग थिंग. मतलब सभी लोग एक प्रैक्टिकल थिंग या जो मैकेनिकल एनालिसिस वो तो सिखा देते हैं, बट हाउ टू अप्रोच इट प्रैक्टिकली वो आपने सिखाया है सर. राइट. और एंड मैंने अपने क्लाइंट की लाइव रिकॉर्डिंग भी आप लोगों के साथ में शेयर करी थी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी प्रॉब्लम के साथ में एनालिसिस को रिलेट कैसे करना है. देखो, एनालिसिस करना बड़ी बात नहीं है. आप कहीं से भी सीख सकते हैं लोशो ग्रेड, कहीं से भी एनालिसिस कर सकते हैं. आप आजकल नेट में यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है नंबर 1 नंबर 2 के बारे में. बट द मेन थिंग इज जो प्रोफेशनलिज्म कहता है कि कोई बंदा हमारे पास में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, कोई इशू लेके आ रहा है, उसकी लाइफ में कोई चीज पिंच कर रही है. उसके नंबर्स को उसकी प्रॉब्लम्स के साथ में हम कैसे रिलेट कर सकते हैं, उसको कैसे हम हाउ कैन वी मेक हिम अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, एंड उसको हम आगे रास्ता कैसे बता सकते हैं, उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, उसको सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं. दिस इज द मेन थिंग. न्यूमरोलॉजी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हो. लेकिन अपने क्लाइंट की कैसे हेल्प करनी है, सबसे पहले अपनी हेल्प कैसे करनी है, दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट. कि पहले हम अपनी लाइफ को तो सॉर्ट आउट कर लें. जब तक मेरी लाइफ सॉर्टेड आउट नहीं है, मैं ही डाउट्स में हूँ, मैं ही कंफ्यूजन में हूँ, मैं ही सफल नहीं हो रहा हूँ, मुझे ही पता नहीं लाइफ में क्या करना है, तब तक मैं किसी दूसरे की हेल्प कैसे कर पाऊंगा. और जब तक मैं ही कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैं ही अपने बारे में नहीं जानता हूँ, तो कोई भी बंदा मेरे को 5,000, 10,000, 20,000 रुपए क्यों देगा? Am I right?
So this is what basically we are teaching here, we are talking here. तो न्यूमरोलॉजी तो आप अश्विनी कहीं से भी पढ़ सकती हैं. ये जयश्री wanted to say something. Yes, जयश्री. यस, मैं अश्विनी को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैंने राजीव सर से एक बार सुना था कि मैं पैसे को इम्पोर्टेंट नहीं देता, मैं मेरे नाम को इम्पोर्टेंट देता, मेरा नाम होना चाहिए. राइट सर? Yes. आपने बोला था. हाँ, Yes. तो उसके In लिए fact, बेफिक्र. जयश्री को मैंने मना किया कि तुम कोर्स मत करो. इवन मेरा भी हाँ. कोर्स मत करो, because हाँ. knowing Jayashri's Right. condition, even yesterday Vinita spoke to me. I said कि please don't join my course. Think कि आप क्यों हाँ. करना चाहती हो, एंड आप किस तरह की अपनी इमेज, किस तरह की आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती हो. विनीता की प्रॉब्लम, कविता की प्रॉब्लम, जयश्री की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम सेम है कि 10 कोर्स कर लिए लेकिन पैसा कहीं से नहीं आ रहा. 10 कोर्स जो कि उसका एप्लीकेशन कैसे करना है. और मैंने स्पेशली भरपूर को, आज अंजलि नहीं है, इवन कविता जी को मैंने बड़े स्ट्रिक्टली रोका भी है, बोला भी है कि अब अपनी पॉकेट से, हस्बैंड से पैसा लेके या सैलरी से पैसा लेके आप कोई भी एक्स्ट्रा कोर्स नहीं करोगे. जो भी एक्स्ट्रा कोर्स करना है, आपने जो सीखा है उसको अप्लाई करना है, उससे पैसा कमाना है, उससे अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको सोशल मीडिया पे खर्च करना है और उससे बाकी कोर्स करने हैं. एम आई राइट? सो आई वांट टू मेक यू इंडिपेंडेंट, आई वांट टू मेक यू रियल प्रोफेशनल. आगे हम कभी बात करेंगे कि ये प्रोफेशनल, हम बात तो कर रहे हैं लेकिन प्रोफेशनलिज्म होती क्या है, प्रोफेशनल कंसल्टेंट होने का मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे. बट लेट अस हियर फ्रॉम कर्नल अमर आल्सो. इन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया है, तो इन्होंने कोर्स क्यों ज्वाइन किया है और क्या इनकी एक्सपेक्टेशन है, थोड़ा सा कर्नल अमर से पूछते हैं. यस कर्नल साहब. सर मैंने कोर्स ज्वाइन किया है. आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी, आ रही है. मैंने कोर्स ज्वाइन किया, बहुत से कोर्स ज्वाइन किया. मेरे पता नहीं क्या है, जब भी कोई कोर्स आप मेरा देखता है, अच्छा पैसा है चलो कर लेते हैं, पर इसको प्रैक्टिकल हुई तो समझ याद नहीं रहता है. अभी ऐसे सीखा बहुत, मतलब अभी तो आप अगर सीख ही लेते हैं कि मेरा अभी एम क्या, भगवान क्यों मेरे को इतनी चीजें करवा रहा है. आई एम हीलिंग द बेस्ट ऑफ द हीलिंग. और मैंने कोई ढूंढा नहीं कि आज मैं ढूंढने जाऊं, मेरे सामने आ गई कहीं से, तो मेरे से तो कोई इशारा है, तो मैं पैसा देखता हूँ. तो आपके साथ इसलिए किया क्यों, मैं आपके साथ मिल लिया, कोर्स है, कोई डाउट है मैं पास जा सकता हूँ. एंड द वे सबसे, जो बंदा बहुत हाई टीचर होता है उसे समझ नहीं आता कि वो हाई फ्लो करता है. जो प्राइमरी वाले को जेबटी वाला चाहिए पहले, तो इस हिसाब से मैं चलो तो आपके 1-to-1 पूछ सकता हूँ. Most welcome, most welcome. See, I am personally available Thank to all of you, to all my students and all my colleagues. कभी कभी ये हो सकता है कि because of busyness मैं उस समय आंसर ना कर पाऊँ, but I always call back, and all my students, all my colleagues can always call me anytime for any issue regarding the numerology or any other issue that they have. And I think Kavita and Bhapur has always been calling me. I'm always available. So this is the extra support that is available from my side. Whether you join the course or not, that is not an issue. Okay. Anyway, so let's get on with today's learnings. So I would like to hear from Bharpur and Kavita कि पिछले 15 दिनों में उन्होंने कुछ सीखा, कुछ चैप्टर किए, उनको अप्लाई किया, उनको जो हमने कंसेप्ट्स और थ्योरी सीखी, उनकी प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कुछ हुई क्या, उनकी 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 ऑथेंटिसिटी वो वेरीफाई कर पाए क्या, कुछ उनका आहा मोमेंट रहा, एनीथिंग इन द लास्ट 15 डेज जब से हमारा कोर्स खत्म हुआ अभी तक, वुड लाइक टू शेयर. कविता, भरपूर. Can I go forward? Yeah, please. Yes, sir. Yesterday only I am traveling with some person, and when he going to he pay her for the travel purpose, then he sent me the number, mobile number बोला उसने 026, last के 3 digits थे 026. बहुत तेरी तो. And then I said कि आपको कुछ skin issues है? And he said yes, from last 6 years I am facing a skin allergic problem. Oh. I am taking a one tablet for that particular purpose. So अरे, he said कैसे पता लगा? मैं from you just from the mobile number digits. वो कहता है ऐसा भी होता है. मैं कहा yes, ऐसा ही होता है. आपको इमीडिएटली कन्वर्ट करना चाहिए था उसको कि आप जो 6 साल से दवाई खा रहे हैं, मैं आपकी दवाई छुड़वा सकता हूँ. Just by changing your number, I can help you with this problem. I explained her how I can help you. तो उसने बोला कि I will call you. Okay, great, great. चलो 026 के बारे में बात हो रही है. हमने 26 के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा है. बड़ा खतरनाक नंबर है.
एनी द कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट 26 जो आपको याद है? सर अच्छा वो क्या भरपूर ने कोई और नहीं बोला कैरेक्टरिस्टिक। सॉरी। अच्छा हुआ कुछ और नहीं बोला उसके लिए। वो लेडी मैरिड थी क्या? नहीं सॉरी, लेडी में जेंट्स था वो, अच्छा, ये जेंट्स था। था, ओके। तो इस टीम हाँ के लिए इश्यूज का है उसका, जो 26 का नंबर का। हाँ 26 देन बॉर्न के बारे में हमने काफी पढ़ा है ना, कि उनकी लाइफ में मैरिड इश्यूज काफी रहते हैं, स्पेशली फीमेल अगर है एंड इफ शी इज बोर्न ऑन 26, तो उसकी लाइफ में मैरिड लाइफ काफी डिस्टर्ब रहती है, स्पेशली लेडी की मदर इन लॉ से नहीं पटती है। मैंने डिवोर्स केसेस तक होते देखे हैं। और जेंट्स के केस में चूंकि 8 आता है, तो लाइफ इज फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ मिसफॉर्चून तो नहीं कहेंगे, लेकिन फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट्स। ये 26 की वाइब्रेशंस हैं। और क्यों है वो भी हमने पढ़ी है, कि 2 रिप्रेजेंट करता है मून को, 6 रिप्रेजेंट करता है वीनस को। और हमने बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया था कि 2 है चंद्रमा एंड जैसे मंदिर की ज्योत है, और 6 वीनस है जैसे महफिल की शमा है। तो मंदिर की ज्योत और महफिल की शमा को एक साथ रख देंगे तो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन तो आएगा ही, right? तो ये 26 की वाइब्रेशन है। यस, एनी अदर शेयरिंग कविता फ्रॉम योर साइड? आपने पिछले 15 दिनों में कुछ देखा हो? सर कंपैटिबिलिटी में बहुत ज्यादा काम कर रहा है ये। मैंने जिनके भी कपल्स के मैंने डेट ऑफ बर्थ लिए, तो उनका देखा मैंने, तो जैसे आपने बताया था दैट नंबर्स बेसिक डेस्टिनी एंटी नहीं होना चाहिए। और दूसरा तो एक दूसरे को नंबर्स कंट्रीब्यूट करें, एक राइट। वो चीज। हाँ, तो ये चीजें मैंने देखी, तो देखा मैंने कि जो भी एंटी अगर आ रहे हैं बेसिक या डेस्टिनी, तो वाकई में उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। और जिनकी राइट। बहुत अच्छी लाइफ जा रही है उनका फ्रेंडली नंबर्स हैं बेसिक डेस्टिनी, एंड आपस में वो नंबर्स कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं एक दूसरे को। फैंटास्टिक। ग्रेट। तुमने देखा कि लोशो ग्रिड और कंपेटिबिलिटी, हमने कहा था कंपेटिबिलिटी इज द हार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। अगर कंपेटिबिलिटी ऑफ नंबर्स हमें समझ में आ गई तो हमने न्यूमरोलॉजी पे मास्टरी कर ली। तो लोशो ग्रिड से ड्राइवर कंडक्टर से हम जान सकते हैं कि कंपेटिबिलिटी पार्टनर्स के बीच में कैसी रहेगी, ना सिर्फ मैरिटल रिलेशनशिप में बल्कि बिजनेस रिलेशनशिप में भी। और लोशो ग्रिड में कितने नंबर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और या बिजनेस पार्टनर्स एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट विल डिटरमिन कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो कैसे रहने वाला है। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन। सर मैं चलिए एक चीज शेयर करूंगी। हाँ एक, यस एक किसी का प्रपोजल आया, लाइक किसी मेरी फ्रेंड के बेटे का कुछ चल रहा था, तो उसका लड़का और लड़की का मैंने देखा, तो बहुत अच्छे नंबर्स थे दोनों के, लेकिन वो लड़की का 3 और 6 था, बेसिक 3 डेस्टिनी 6। मैंने हाँ बोला हाँ ये कितना भी हाँ बोल रही है, बट शी इज इन अ वेरी कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। तो बोला राइट। नहीं, लड़की ने हाँ बोली है, सब हो गया। मैंने बोला वो नहीं, वो इतना इजीली हाँ करेगी नहीं, शी इज इन, वो खुद से ही बहुत कंफ्यूज है। एंड वो बिल्कुल लास्ट बिल्कुल। मोमेंट सब कुछ हो गया, लास्ट मोमेंट पे शी सेड नो, शी वाज या वेरी कंफ्यूज्ड। या तो ये चीजें देखने के लिए बहुत मिलती हैं व्हेन वी रियली डिग इनटू इट। यस यस, प्रैक्टिकल देखिए, आप जब प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करेंगे ना, जैसे जयश्री ने कहा कि नंबर्स के साथ में 36 का आंकड़ा है, दिस हाँ। इज एग्जैक्टली 36 का आंकड़ा। इसका मैं एग्जैक्टली अपोजिट एग्जांपल दूं आपको, कंफ्यूज यस। का। हम्म। हंसोगे तो नहीं आप लोग, मेरा मजाक तो नहीं उड़ाओगे? माई वाइफ इज ड्राइवर नंबर 3, कंडक्टर नंबर 6, and she is exactly opposite. She may be right, she may be wrong, but she is never in doubt. I mean, it can lead to extremity also, that you are in a denial mode as to what is going on inside. तो बड़ा डीप में कंसेप्ट आपको शेयर कर रहा हूं। When you are afraid to face yourself, your inner self, what is going on inside, हम दुनिया को फेस कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर क्या जा रहा है वो झांकने में वी आर वेरी वेरी स्केयर्ड। इसीलिए मेडिटेशन इतना मुश्किल होता है, लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज व्हेन दे सिट क्वाइट, व्हेन दे सिट इनटू मेडिटेशन, दैट इज द फर्स्ट टाइम दे कम फेस टू फेस विद देमसेल्व्स। और अपने अंदर में कितना स्ट्रगल, कितना कंफ्यूजन, कितना डाउट, कितना कुछ भरा हुआ है, वो देख के हम घबरा जाते हैं, और इसीलिए लोग मेडिटेशन में नहीं उतरते हैं। तो होता क्या है कि हमारे अंदर जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, हम उसको सॉर्ट ऑफ अंडर द कारपेट ढकते जाते हैं, एंड टू कवर दैट अप
वी पुट अप ए फैसाड, हम एक चेहरा लगा लेते हैं अपने ऊपर, एज इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट. एंड दिस इज द क्लासिक केस ऑफ डिनायल. We are not accepting ourselves as we are, what is going on inside, because acceptance के साथ में ही change आएगा. Unless I accept, वो change नहीं आ पाएगा. तो आप denial mode में आ जाते हो. And that is very, very dangerous. That stops your growth. That stops your growth, and that makes you a very, very rigid personality. Very rigid personality. तो उसको bend करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So I always joke with my wife. I mean, you may be right, you may be wrong, but you are never in doubt. So this is an extreme kind of a personality. So this is seen in, you mean to say this is majorly seen in 3, 6 or 1, 8 type of people? Can we say that? 1, 8 is a different concept altogether. 1 and 8 are anti. Yeah. 1 and 8 are anti. And 3 and 6, देखो 3 भी गुरु है, 6 भी गुरु है. Yes. They are on the same platform. They are on the same platform, but in a different opposite direction. 3 क्या है? जुपिटर है, सात्विक गुरु है. वो भी मोक्ष की बात कर रहा है, लेकिन त्याग के जरिए बात कर रहा है. पूजा पाठ, त्याग, सात्विक काम करना. वीनस भी गुरु है, दैत्य गुरु है. वो योग भोग संभोग की बात कर रहा है. पहले वो भोग है, संभोग है, उसके जरिए वो योग की बात कर रहा है. तो सात्विक गुरु त्याग की बात कर रहा है, और जो दैत्य गुरु है वो सब चीजों को एक्सेप्ट करके जीवन को भोगते हुए उसकी संपूर्णता के साथ में, तब वो अल्टीमेट रियलिटी की बात कर रहा है. तो दोनों की अप्रोच अलग है. आपने देखो कि देव गुरु है जुपिटर, वो बेचारा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे रहा है. देवता है, अपना आराम से बैठे हुए हैं. दैत्य है, बड़े बड़े महलों में रह रहे हैं, नर्तकी का नाच देख रहे हैं, बड़ी बड़ी तपस्या भी कर रहे हैं दैत्य लोग, है ना, वेरी हार्ड वर्किंग भी हैं. उनकी अप्रोच एकदम अलग होती है. सो 3-6 में क्या होता है कि दे आर टॉर्न अपार्ट बिटवीन 2 डिफरेंट माइंडसेट्स. That is what happened with 3-6. Right? Yeah. Okay. Great. Yes, Bharpo, you wanted to say something? Yes, sir. Sir, one question regarding to 3 and 6 only. If Yeah. some person has a first name total is 3 and full name total is 6, was it considered as an anti number? So 3. No. No. Technically, no. But it has to be seen in context with his driver and conductor number. Okay. पहली बात कि फर्स्ट नेम एंड फाइनल नेम, ये फाइनल टोटल, ये दोनों बहुत जरा मैटर करते हैं. क्योंकि जैसे मैं आपका नाम पुकारूंगा तो मैं भरपूर सिंह गिल कह के आपको नहीं पुकारूंगा, या विनीता राठौड़ कह के नहीं बुलाऊंगा, मैं विनीता बुलाऊंगा, है ना, या बीना बुलाऊंगा. तो फर्स्ट नेम का नंबर वाइब्रेशन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वो आपके ड्राइवर कंडक्टर के साथ में कंपेटिबल होना चाहिए. लेकिन जो आप नाम लिख रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, वो तो पूरा नाम कर रहे हो, कविता केशवानी. तो जो डिस्प्ले हो रहा है, जो विजिबल हो रहा है, उसकी वाइब्रेशन, इसलिए मैंने कहा ना कि पूरे नाम के साथ में अपना ईमेल आईडी बना लो, नया विजिटिंग कार्ड नए नेम के साथ में बनाओ, उसी के साथ सिग्नेचर करो, उसी नेम को अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप चेंज कर दो, तो वो विजिबल हो रहा है. इसलिए टोटल नंबर शुड आल्सो बी कंपेटिबल विद ड्राइवर एंड कंडक्टर. दिस इज द फर्स्ट थिंग. बट टू आंसर योर क्वेश्चन स्पेसिफिकली, और मैंने कल ही कविता को एक केस में आंसर किया है कि देखो, हम रिस्क ना ले बिल्कुल भी, क्योंकि जिंदगी का सवाल है ना, जिंदगी का सवाल है. तो हम जहां तक हो सके इस रिस्क को अवॉइड करें तो अच्छा है. ओके. हमने सीखा है, इसकी एल्गोरिदम हमने सीखी है, हमने डायनामिक्स सीखे हैं, बहुत सारे मेथड हमने सीखे हैं कि कैसे हम सही नेम के वाइब्रेशंस एक्टिवेट कर सकते हैं. लोशो ग्रिड में कौन से नंबर्स मिसिंग है ना, वो हमने सीखे हैं. उसके सिग्नेचर फॉर्मेशन में करेक्शन करके हम अगर लोशो ग्रिड में कोई प्लैनेट को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे तो सिग्नेचर में कैसे कर सकते हैं, वो भी हमने सीखा है. तो ऑलवेज गो फॉर द सेफेस्ट ऑप्शन. राइट सर. दिस इज दी थीम लाइन. क्योंकि हम किसी के कैरियर के साथ में खेल रहे हैं या किसी की लाइफ के साथ में खेल रहे हैं, एंड जो भी क्लाइंट हमारे पास में आ रहा है वो बहुत भरोसा करके अपनी पूरी लाइफ हमारे हाथ में दे रहा है. तो लेट अस प्ले विद द सेफ ऑप्शन. राइट सर. Great. Any other observation, any other question? Then you move on to the next segment. एक चीज और पूछनी थी, लाइक जैसे 5 नंबर बोला था, they might face the marriage issue.
5 नंबर बस, 5 नंबर। आपकी वॉइस कट रही है भरपूर, दोबारा बोलो। सर 5 नंबर पीपल जिनका 5 नंबर ड्राइवर और कंडक्टर होता है, माइट दे फेस अ चाइल्ड मैरिजेस इशू। तो ये इसकी वजह से होता है कि बहुत बहुत ज्यादा मतलब चेंजेस में रहते हैं वो लोग, बहुत ज्यादा मूडी Exactly. होते हैं, इसीलिए Yes. वो रहता है। Yes, yes. This could be one of the reasons. क्योंकि could वो be one of- बहुत जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, राइट। उनकी चॉइसेस, उनकी प्रेफरेंसेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है। ठीक है। कैन यू गिव ए वेरी फेमस एग्जांपल? आमिर खान। आमिर खान को देख लो, यस। मैरिजेस देख लो। एनी अदर एग्जांपल? कंगना रनौत। फीमेल कंगना रनौत, शी इज आल्सो 5। Yes. शी हैज हैड मल्टीपल रिलेशनशिप्स, बहुत जल्दी प्रेफरेंसेस चेंज होती है। तो इस प्रेफरेंस ने उनको करियर में तो अच्छा दिया है। ऑलवेज आमिर खान एंड कंगना रनौत को देखोगे, हर 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 मूवी में एक डिफरेंट गेटअप में नजर आएंगे, एक डिफरेंट रोल में नजर आएंगे, एक डिफरेंट पर्सोना को पोर्ट्रे करते हुए नजर आएंगे। बट वाइब्रेशन तो साथ में है। तो अगर नंबर 5 वाले इस वाइब्रेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो नंबर 5 के लिए हमने रेमेडी क्या बताई थी, या उनके लिए सजेशन क्या था कि वो बार बार जॉब्स भी चेंज करते हैं, बार बार घर चेंज कर लेंगे, बार बार जगह चेंज करेंगे, तो करियर में स्टेबिलिटी उनके नहीं आएगी। टू मच चेंजेस। आपको किसी भी कैरियर में स्टेबिलिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, तो यू हैव टू स्टिक इन ए पर्टिकुलर फील्ड फॉर सम नंबर ऑफ इयर्स। वो जल्दी जल्दी करियर चेंज करेंगे, फील्ड चेंज करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, कंपनी चेंज करेंगे, तो उनको करियर में स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। बट Right, sir. यही उनके लिए अच्छा है। ट्रेवल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है। फूडीज होते हैं तो फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो उनके लिए अच्छा होता है। अच्छे मीडिएटर होते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, है ना। क्योंकि मर्क्यूरी का नंबर है ना, मीडिएटर अच्छे हो सकते हैं ये, तो देयर दे कैन एक्सेल। क्या गुड। एनी अदर ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन? है सर। हाँ हाँ, बताओ बताओ यार, ये सेशन ही इसीलिए है। सर हमने जब प्रोफेशंस का हमने पढ़ा था ड्राइवर और कंडक्टर में, तो दैट देयर वी हैव स्टडी दैट 8 ड्राइवर एंड 6 कंडक्टर इज गुड फॉर लॉ। व्हाई इज इट सो? 8 एंड 6? 8 एंड 6 का कॉम्बिनेशन। 8 है ना, 8 ड्राइवर है, तो वो वो किसका है? सैटर्न का है, शनि का है। वो तो जुडिशरी के लिए हो गया, बट 6 का मेरे को नहीं समझ लगा था उसके 6 में कि हम सिर्फ 8 का ओके 8 का। अभी देखो 8 एंड 6 इज ए वेरी क्यूरियस कॉम्बिनेशन। ध्यान से सुनना। 8 रिप्रेजेंट्स सैटर्न, शनि, जो मासेस का नंबर है। मासेस मतलब जनता जनार्दन का, जो लो क्लास पीपल है, ब्लू कॉलर्ड पीपल है ना, जिसे हम सॉर्ट ऑफ सोशली डाउन ट्रोडन लोग कहते हैं, उनका नंबर है ये। इसीलिए हम कहते हैं कि शनि की रेमेडी क्या है, कि कभी भी इन लोगों के साथ में आप बार्गेनिंग मत करो, उनको दुख मत पहुंचाओ, है ना। हम मॉल में जाते हैं, 10 रुपए का पॉपकॉर्न 250 रुपए में खरीद के मूवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? लेकिन गली में सब्जी वाला आता है, रिक्शे वाला आता है, ऑटो वाला है, उससे हम 5-5, 10-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग करते हैं। नेवर डू दैट। उनको 2-4 रुपए एक्स्ट्रा ही दे दो, भगवान ने हमें बहुत दिया है ना। उससे शनि को आप अपीज कर रहे हो। वीनस क्या है? 6 नंबर क्या है? वीनस लग्जरी का है, ग्लैमर का है। तो दोनों की वाइब्रेशन थोड़ी सी अलग है, तो यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रगल आपको हो सकती है ना। तो ये एक विरोधाभास है कि जहां पे शनि बात करता है मासेस के बारे में, इसलिए इनके शनि के लिए कौन सा प्रोफेशन हमने बताए थे, जो मासेस से रिलेट करते हो, बल्क में हो, जनरल प्रोविजंस हैं, ऑयल एंड पेट्रोलियम है, माइनिंग है, अंडरग्राउंड की चीजें हैं, ऑकल्ट हैं, जुडिशरी है, लॉ है, एनजीओ है ना। वो भी डाउन ट्रोडन के बारे में बात करता है, हेल्पिंग के बारे में बात करता है, इस तरह से। तो उनको बोला, अब वीनस के वाइब्रेशंस को अगर हमने यहाँ पे कैच करना है, तो उसको बोलो कि आप जुडिशरी में जा रहे हो तो हाई प्रोफाइल केसेस लो, जहां पे आप ग्लैमर की बात कर रहे हो। तो आप नंबर 6 की वाइब्रेशंस को भी कर रहे हो, और नंबर 8 की वाइब्रेशंस को भी आप हार्नेस कर रहे हो। तो आप फिर वो छोटे लेवल पे प्ले मत करो, आप थोड़ा सा हाँ ग्लैमराइज वे में काम करो। सर शनि के रिलेटेड ये क्वेश्चन,
तो शनि को जैसे हम कृष्ण भक्त बोलते हैं, शनि वाले लोगों को, तो इन केस रेमेडीज वी कैन से दैट कि आप कृष्ण पूजा करो या कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो इसमें कर सकते हैं हम। यस यस, शनि महाराज जो थे वो कृष्ण भक्त थे बहुत बड़े। शनि की वक्र दृष्टि पता है किसी को? उनकी आंख टेढ़ी है। शनि की वक्र दशा होती है ना, वक्र दृष्टि मतलब आंख टेढ़ी है उनकी। वो कहते हैं शनि जिसको टेढ़ी नजर से देख लेता है उसका सत्यानाश हो जाता है। नहीं तो क्या सर। था, इसकी स्टोरी ये है कि शनि को जब सूर्य ने त्याग दिया तो शनि कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। और एक बार ये अपनी भक्ति में बैठे हुए थे तो इनसे कोई बहुत बड़े सन्यासी, मैं नाम भूल कर, मिलने आए और ये उनसे बात कर रहे थे लेकिन इनका ध्यान कृष्ण की भक्ति में था। तो ये टेढ़ी नजर से बार बार कृष्ण महाराज की जो भी इनकी प्रतिमा रही होगी उनको उसके दर्शन कर रहे थे। तो वो जो तपस्वी थे, सन्यासी थे, बड़े नाराज हो गए। तो उन्होंने उसको श्राप दे दिया कि आज से तेरी नजर टेढ़ी हो जाए और जिसपे तेरी टेढ़ी नजर पड़ेगी उसका सत्यानाश हो जाएगा। ये ऐसी कथा कहती है। तो इस Okay. तरह से शनि की वक्र दृष्टि जो है ना, बड़ी खतरनाक मानी जाती है कि जिस पर शनि की वक्र दृष्टि, टेढ़ी नजर पड़ गई, उसका टफ समय शुरू हो जाता है। तो इसलिए शनि सात्विक प्लेनेट है। कृष्ण मतलब वैष्णव, वैष्णव मतलब मांस मदिरा इन सबसे अलग, जुआबाजी सबसे अलग। तो इसलिए जो शनि के नंबर, शनि जहां पे गवर्न होते हैं, स्पेशली 8 नंबर जो है, उनको सबसे पहले आप ये रेमेडी दीजिए कि दे शुड स्टे अवे फ्रॉम अल्कोहल एंड नॉन वेज। सबसे Right. पहले मैंने लोगों की जिंदगी बर्बाद होते हुए देखी है, जो लोग 8 नंबर से गवर्न हैं और वो दारू पी रहे हैं या नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत चैलेंजेस आते हैं उनके लाइफ। सबसे पहले एडवाइस उनको, अपनी फैमिली में देखा है मैंने। ठीक है, बिल्कुल। यस, शनि महाराज बड़े तंग कर रहे हैं भरपूर को यस, एनी अदर क्वेश्चन? एक और है। बताओ। वेरी नाइस, दैट मीन्स यू आर स्टडीइंग। सर लाइक किसी के ग्रेड में अगर 4 नंबर भी मिसिंग है, 6 नंबर भी मिसिंग है और 8 नंबर भी मिसिंग है, तो हम उनको सिर्फ 5 नंबर की रेमेडी देके उनका चार्ट बैलेंस करना इज राइट थिंग टू डू? नहीं देखो, क्योंकि हम डायगोनल। हम एक्चुअल केस देख के बात करें। ओके। खाली Right. ऐसे हाइपोथेटिकल केस की 4 मिसिंग है, 8 मिसिंग है और 6 मिसिंग है ना? सी द थिंग्स इन टोटलिटी। मैं आपको सूत्र, एक मिनट, मैं आपको लॉजिक दे देता हूँ 5 नंबर की रेमेडी क्यों देना चाहते हैं? उसको आप रेमेडी वो दो जिसकी उसको जरूरत है। अभी लाइक एक मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है। एक मिनट, एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं अभी। कंसेप्ट समझ लो आप। हम रेमेडी पे फोकस ना करें पहले कि मैं 5 नंबर की रेमेडी दूंगा या 2 की रेमेडी दूंगा। हमने उसको रेमेडी देनी है उसकी प्रॉब्लम की। ओके। वो जिस प्रॉब्लम के लिए मेरे पास में आया है, हमें उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी। फॉर एग्जाम्पल, मान लो उसकी प्रॉब्लम है करियर की, उसकी प्रॉब्लम है अथॉरिटी की। ही इज ए वीक काइंड ऑफ ए पर्सनैलिटी, वो करियर में ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। तो मुझे किसकी रेमेडी, उसको उसको क्या चाहिए? सन चाहिए, सन की सपोर्ट चाहिए उसको। अगर ड्राइवर Right. कंडक्टर एंटी नहीं है तो सबसे पहले मेरे को उसको सन की रेमेडी देनी चाहिए, सन को एक्टिवेट करना चाहिए। 1 नंबर को। हाँ, 1 नंबर को। ओके। अगर चार्ट में उसके 1 नंबर है देन नहीं, अगेन कंफ्यूज कर रहे हैं। 1 नंबर जो करेक्टरिस्टिक है सन, वो अलग है, और जो चार्ट में 1 नंबर है उसकी इंटरप्रिटेशन अलग है। चार्ट में 1 नंबर टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन। राइट राइट सर राइट। गॉट इट? गॉट इट। चलो, वेरी नाइस। ठीक है। आप लोग कंसेप्चुअलाइज सवाल पूछ रहे हैं। आई एम वेरी हैप्पी। इंस्टेड ऑफ आस्किंग ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, आप लोग कंसेप्ट, अब आप भरपूर इस पे खुद ट्राई करना, है ना? इसको ठीक खुद है ट्राई सर। करना। फिर कोई कंफ्यूजन होता है फिर आप मुझसे पूछ लेना। डन सर डन। तो फॉर ऑल ऑफ यू, डेट ऑफ बर्थ ये चार्ट देखते ही मत डिसाइड करो कि मेरे को 5 की रेमेडी देनी है या 1 की रेमेडी देनी है या 5 नंबर कंप्लीट करना है। नो नो नो, दैट इज द रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। आप आइडेंटिफाई करो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है।
Okay. और उसके नेम करेक्शन करके, उसको रेमेडी देके, मिसिंग नंबर करके, या जो भी आपको काम करना है, मेरा काम है एज ए कंसल्टेंट उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना। Right. भाई 5 नंबर क्या करेगा, उसकी लाइफ से अप्स एंड डाउन को थोड़े से कम करेगा ना। दैट इज Right, व्हाट sir. द मीनिंग इज बैलेंसिंग एक्ट देगा। बट वो अप्स एंड डाउन सहने के लिए तैयार है, बट ही वांट्स हिज कैरियर टू बी सक्सेसफुल, ही वांट्स टू मेक मनी, ही वांट्स रिकॉग्निशन, ही वांट्स नेम एंड फेम। बोलो मैं चैलेंजेस से नहीं घबराता हूँ, मैं मेहनत करने से नहीं घबरा रहा हूँ, बट मेरे को सक्सेस तो मिले यार। पैसा मिला नहीं, मैं स्टेबिलिटी लेके क्या करूंगा? बिल्कुल। यू गेटिंग द आइडिया? राइट सर। तो सो उसके लिए रेमेडी, इग्नोर। मतलब हाँ, रेमेडी हमने पढ़ा है। रेमेडी का पहला सूत्र यही है, इट हैज टू बी टेलर मेड टू द पर्सन्स रिक्वायरमेंट। वो कहावत है ना, सबको एक ही डंडे से नहीं हाँक सकते हम। या जयश्री वांटेड टू आस्क समथिंग। यस जयश्री। सर, जैसे आपने बताया कि सनी जो है वो मासिस लेवल पे, मतलब जो उनका जो नेचर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली पर्सनल क्वेश्चन है कि अब तक तो मैं जॉब कर रही थी, मतलब वो नेचर जो सनी का है वो ही आ गया था, राइट। मैं जॉब कर रही थी, मतलब किसी के अंदर। अब मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है कि मैं किसी के अंदर काम करना नहीं चाहती, मतलब वो अपोजिट टू सनी नेचर हुआ ना, मतलब जो सनी का जो नहीं नहीं नेचर है नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, नहीं। ऐसा हाँ, नहीं है। ओके ओके। उसके लिए मेरे को आप जब हर नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स डिटेल में, हमने हमने बहुत डिटेल में स्टडी करी है कि 1 से लेकर 9 नंबर तक की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो क्या है। तो ये तो ड्राइवर नंबर हो गया। उसके साथ में फिर हमने नया फ्लेवर ऐड किया कि कंडक्टर नंबर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में आएगी। उसके साथ में फिर लोशो ग्रिड में नंबर्स कहाँ कहाँ बैठ रहे हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी में और है ना, फर्दर डेप्थ ऐड करेंगे। फिर आपके नेम के नंबर्स क्या आ रहे हैं, वो आपकी और पर्सनैलिटी में नंबर ऐड, पर्सनैलिटी में और बहुत सारी लेयर्स को जो है ना ऐड करती जाएंगी। तो आपका माइंडसेट क्या बनता है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। राइट? ओके, ग्रेट, गुड दैट यू आस्क्ड इट। यस भरपूर, आर यू डन? एनी अदर क्वेश्चन? ओनली वन लेफ्ट। यस प्लीज, आई एम ग्रेट कि आप लिस्ट बना के लाए हो। सर, जैसे अगर मोबाइल नंबर का टोटलिटी की हम बात करते हैं, तो इफ द टोटल नंबर ऑफ मोबाइल इज इक्वल टू 55 एंड टोटल नंबर इज इक्वल टू 1, तो 55 की वाइब्रेशन भी वो कैच करेगा, साथ में रहेगा वो? नॉट रियली। हमने इसमें सब इतना ध्यान रखना है मोबाइल नंबर में और नेम करेक्शन में कि जो फाइनल सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है वो बैड नंबर से ना आए। ओके। जैसे 18 से ना आए, 26 ना आए, है ना। तो ये जो बैड राइट। नंबर्स हैं उनसे नहीं आना चाहिए। 17 से ना आए। 17 तो खैर हमने वैसे ही बना कर रखा है, 8 तो आना ही नहीं चाहिए। फाइनल टोटल मोबाइल का 4 और 8 तो आना ही नहीं चाहिए। 17 तो आपने बोला था कि मैं अलग से सिखाऊंगा। 17 तो अलग है, छोड़ दो उसको, है ना। तो ठीक है ना। तो मोबाइल में देखना कि टोटल 4 और 8 कभी नहीं आना चाहिए। आपकी गाड़ी का टोटल कभी 4 और 8 नहीं आना होना चाहिए, नेवर। और कोशिश करो कि मोबाइल के बीच में भी 4 और 8 ना ही आए तो अच्छा है। देन मोबाइल में बीच में मल्टीपल डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए, 1 1 2 2 3 3 से डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो वो अच्छा मोबाइल नंबर माना जाता है। अभी कविता जी ने बड़ा अच्छा मोबाइल नंबर का सिलेक्ट किया, कल या परसों, बड़ा अच्छा टेलर मेड। सारे अच्छे अच्छे नंबर जो है कविता जी ने ले लिए। तो इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स अब कविता जी को देखना, शी विल बी फ्लाइंग इन द स्काई। बहुत अच्छा मोबाइल नंबर लिया है। सर 3 लिए मैंने, 3 मेरी फैमिली के लिए भी लिए। वो ग्रेट। पूरा एक घर का ऐड आता है ना, पूरे घर के बदल डाले। थोड़ा इधर उधर करके वही नंबर्स ले लिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। नहीं, मेरे को देखो, नया नंबर लिए हुए करीब 1.5 महीना हो गया। बहुत ज्यादा मार्वलस डिफरेंस आया, बहुत मार्वलस डिफरेंस आया लाइफ में, हेल्थ वाइज भी एंड करियर वाइज भी, माइंड सेट वाइज भी, एंड काफी चीजों में बहुत सारा फर्क आया है। यस, ठीक। सर यस हमारे भरपूर। जैसे स्टूडेंट्स भी तो मिले हैं आपको। हाँ, ये देखो। वो मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद ही मिले हैं मेरे को आपके, आप जैसे स्टूडेंट्स।
That is great. Yes, Jayashree, please. सर, अगर नया नंबर, फॉर एग्जांपल मैंने भी नया नंबर लिया है हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, लेकिन पुराना नंबर भी चल ही रहा है, तो दोनों का इम्पैक्ट होगा ना? यस, जो नंबर्स चल रहे हैं उन सब के इम्पैक्ट होंगे। जैसे मान लीजिए मोबाइल डुअल सिम है और एक नंबर आपका ज्यादा यूज नहीं हो रहा है, तो उसकी वाइब्रेशंस कम एक्टिवेट होंगी। अच्छा, जो इसलिए नंबर मुझे ज्यादा मिल नहीं रहा है रिजल्ट। हाँ, जो नंबर ज्यादा यूज हो रहा है उसकी वाइब्रेशंस ज्यादा होंगी, लेकिन जो नंबर पड़ा हुआ है उसकी वाइब्रेशंस कहीं ना कहीं तो तंग करेंगी ही आपको। तो जितना जल्दी हो उतना जल्दी उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए। जैसे मैंने क्या किया, मेरे को करीब 1 महीना लगा अपनी जहां जहां मेरी वेबसाइट पे मेरा रजिस्ट्रेशन था, अपने जितने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स थे, बैंक्स थे एंड सोशल मीडियाज थे, अमेजन था, जहां जहां मेरा नंबर्स था, लेकिन सर, जहां मेरा जहां तो मुझे याद। बैंक और आधार कार्ड, वो दोनों में वो नंबर है मेन जो अच्छा नहीं है, तो भी। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो हाँ। जहां जहां मैंने याद था मैंने लिस्ट बनाई और एक एक करके सब जगह अपने में नंबर्स अपडेट करता चला गया। समहाउ मैं आधार में नंबर अपडेट करना भूल गया। तो उसके बाद मैं अभी नवंबर में मैं ट्रिप प्लान कर रहा हूँ। मैंने परचेज कर लिया है इजिप्ट और जॉर्डन का। तो वहां पे जरूरत पड़ी कि इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए आपको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट जो है अपने पासपोर्ट के साथ में अटैच कराना है। तो तब मेरे को याद आया कि यार मेरा आधार कार्ड में मैंने नंबर चेंज नहीं कराया है। फिर मैंने आधार कार्ड सेंटर में जाके अपना नंबर चेंज कराया। फिर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जो साइट है covid.gov.in कोविन डॉट, वहां पे नंबर चेंज कराया। फिर वहां पे पासपोर्ट मैंने अपडेट किया, तब जाके मेरा हुआ। तो वो एक तो चीजें भूल जाती है, तो इट टुक मी वन एंड हाफ मंथ्स, लेकिन मैंने सब जगह करा दिए। और जैसे ही सब जगह हो गए, फिर मैंने पुरानी पुरानी सिम को डिस्कार्ड कर दिया। सर, अगर दोनों सिम रहते हैं हमारे पास, जैसे आपने बोला पूरा सब चेंज कराना बहुत बड़ा प्रोसेस है, तो हम उसको सिर्फ बैंक की वजह से ही रखते हैं लेकिन यूज पूरा दूसरा नंबर करते हैं, तो भी नहीं तो वाइब्रेशन। बैंक में करा लो ना जाके, क्या दिक्कत है। तो आधार और सबके साथ तो यही लिंक्ड है ना? हाँ, तो आधार सेंटर जाओ, उनको बोलो कि मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। वो आपको फॉर्म देंगे, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। ओके, ये इजी आधार है पे जाओ, पूरा प्रोसेस? बहुत इजी है, बहुत इजी है, ओके, वेरी इजी। क्योंकि सब क्लाइंट्स पहला तो यही पूछते हैं कि हम नंबर तो चेंज करें लेकिन हर जगह लिंक्ड है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहां तो आप अपने से कर सकते हो। वो तो हमारे हाथ में जहां है। जहां वेबसाइट पे जैसे अमेजन है, जहां पे आपका अकाउंट बना हुआ है, वहां पे आप खुद ही अपडेट कर सकते हो अपने रिकॉर्ड्स। ठीक है जी ना। जी। बैंक में गया, उन्होंने मेरा को एक फॉर्म दिया, मेरे साइन कराए, बोला सर आप जाइए हम कर देंगे। विद इन 4 डेज विद मेरे पास में नोटिफिकेशन आ गया। फिर मैं आधार, लकीली मेरे घर के जो मेरी सेक्टर की मार्केट है वहीं पे यस बैंक है, यस बैंक में ही आधार वालों का वो है। मैं गया वहां पे, उसने एक फॉर्म मुझसे भराया, मेरा फिर से उसने बायोमेट्रिक्स किया एंड बोला सर आप जाइए। 2-3 दिन में मेरे पास में नोटिफिकेशन आ गया कि आधार में नंबर चेंज हो गया। वेरी इजी, वेरी इजी। बट अगर खराब नंबर है तो उसको आप जितना जल्दी हो डिस्कार्ड कर दीजिए, अच्छा है। नो अश्विनी, प्रीपेड में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ पोस्ट पेड में है। लेकिन जैसे मैंने एयरटेल लिया है, तो एयरटेल कहता है कि 3 महीने के बाद में आप इसको पोस्ट पेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। प्रीपेड। हाँ, प्रीपेड में, पोस्ट पेड लेने के बाद में आप 3 महीने बाद में इसको प्रीपेड में कन्वर्ट करा सकते हैं। राइट। क्या तो वोडाफोन में यानी भी है ना, वोडाफोन में भी तो होता है राइट, आप पता प्रीपेड। करिए, जो भी आपका लोकल ऑपरेटर हो। हम्म। तो वोडाफोन में भी। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे मैंने जो भी मेरा ऑपरेटर है, उसकी जो सेल्स गर्ल है, पहले मैंने अपना नंबर लिया था। तो आई सॉर्ट ऑफ टाइड अप विद हर कि मेरे जितने भी लोकल क्लाइंट्स होंगे उनका नंबर मैं चेंज करूंगा। तो उनको मैं अपने क्लाइंट को फैसिलिटी देता हूँ कि ठीक है, मैं उनसे बात करके तुमको मैं नंबर सेलेक्ट करके दे दूंगा। एंड देन आई टेल दैट गर्ल कि ये नंबर, शी गिव्स मी 10, 15, 20 ऑप्शंस। आई चूज द बेस्ट नंबर एंड मैं बोलता हूँ कि अब उस क्लाइंट से तुम बात कर लो और उसको जाके सिम दे आओ। सो शी गोज एंड शी गिव्स द सिम। ये मैं अपने क्लाइंट को फैसिलिटी दे देता हूँ। So because मतलब sorry, या choosing option is a big task because वो नंबर जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है जल्दी से, like for me also I tried a new number, I took a new number अभी, but एक
मतलब you have to compromise in one number, like one combination somewhere or the other. Same बोलते हैं ना, जो चाहिए वो तो नहीं मिलता, मैं right? उसको सॉल्यूशन में बताता हूँ। हम्म जैसे कोई भी ऑपरेटर है, एयरटेल है, वोडाफोन है, या कोई भी है, तो हम्म फर्स्ट 4 डिजिट्स की ना उनकी सीरीज होती है काफी सारी। हम्म तो सबसे पहले तो उनसे वो सीरीज ले लो, दे विल गिव यू 6, 7, 8 ऑप्शंस। हम्म। ठीक है कविता जी, राइट? वैसे मैं Thank बड़ा you, sir. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, इफ यू कैन स्टे बैक फॉर 15-20 मिनट्स मोर। I'll try, sir. मैं वीडियो ऑफ करके ट्राई करती हूँ, घुमाती हूँ अपने साथ। फैमिली का कुछ बाहर जाना है, संडे है ना। अच्छा ठीक है, जी ठीक है, चलो आपने जी तो आप वीडियो देख लेना फिर, ठीक है? जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलो ओके, कैरी ऑन प्लीज। तो जो फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं, उसमें से जो बेस्ट नंबर्स हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे मेरी मेरी सीरीज है 9815, जो ठीक थी मेरे लिए अमंग ऑल द नंबर्स। उसके बाद में बचे 6 डिजिट्स, तो मैंने उसको अब 3 पेयर बनेंगे 6 डिजिट्स के, तो मैंने उसको कहा कि मैं 7, 8 आपको ऑप्शंस दे रहा हूँ, ये पेयर्स के ऑप्शन दे रहा हूँ, ये मेरे को नंबर चाहिए। तो उस ये नंबर में जो ऑप्शंस मिल जाए वो नंबर आप मेरे को निकाल के दो। तो उसने करीब 20-25 नंबर्स मेरे को निकाल के दिए। उसमें से मेरे को अपने जो मेन नंबर्स चाहिए थे, जैसे 2, 3 या 3, 2 मेरे को डेफिनेटली चाहिए था, वो मेरे को मिल गया। तो 3 पेयर्स मेरे कंफर्म हो गए। 2 पेयर में मेरे को 1715 मिल गए। तो इस तरह से मैंने फिर वो ले लिया। फिर एक इसी तरह से दूसरा 3, 2 की मेरी वाइफ को जरूरत नहीं है, बिकॉज शी इज एन हाउस वाइफ, वो कुछ और कुछ काम कर नहीं रही है। तो मैंने वाइफ के लिए 3, 2 नहीं लिया या 2, 3 नहीं लिया। वाइफ के लिए मैंने दूसरे नंबर ले लिए। तो वाइफ के लिए मैंने नंबर ले लिया वो जिसमें उनको इजी मनी मिल रही है। तो वो हर महीने मेरी पॉकेट में डाका मारती रहती है, उसको इजी मनी मिल जाती है। बट सर ये इतने आप इतने सारे तो इतने- शी हैज मेड ए पैक्ट विद मी कि तुम इतनी मीटिंग्स वगैरह करते हो, कोर्स करते हो, मैं पीछे से ध्यान रखती हूँ कि तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस ना हो, वो है ना, वो सब काम ना हो, सब मैं हैंडल करती हूँ। तो अपनी हर कंसल्टेशन का 10% तुम मेरे को दोगे। तो आई सेड ओके। तो जब से नया नंबर आया है, शी इज बैठे बिठाए उसको 10% मिल रहा है। यस, चलो यस, एनी अदर क्वेश्चन? सर आई होप कि अगर आपको ठीक लगे कि यहाँ पे आंसर करना तो आप बता दीजिएगा। अभी ना हमारी न्यूमरोलॉजी चल रहा था कोर्स, तो उस दौरान ना आपने एक केस हमसे डिस्कस करा था जिसमें आपने पर्सन की बात से उसका लो बैक पेन, वेट इश्यूज, स्क्वीज्ड एंड वाटर लीकेज हो, तो वो आपने कैसे पकड़ा था? ओके, वेरी 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 इंटेलिजेंट, वेरी इंटेलिजेंट। भरपूर भरपूर ना पूरा स्क्वीज कर लेगा। दैट इज अ राइट थिंग कि अपने टीचर्स को जितना आप निचोड़ सकते हो निचोड़ लो। देखो, अभी जिस लेवल पे आप हो, आपने देखा कि डेट ऑफ बर्थ में ड्राइवर ये है, कंडक्टर ये है, तो आपको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में आपको आइडिया लगा। राइट अभी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपकी ऑब्जर्वेशंस और इन डेप्थ आती चली जाएंगी, तो आपको इंस्टेंटली मालूम पड़ता जाएगा और आप आइडेंटिफाई करते जाओगे कि यहाँ 1 नंबर वाले ऐसे होते हैं, 2 नंबर वाले ऐसे होते हैं, फिर उनके कॉम्बिनेशन भी जो आता है उसमें नंबर्स, उसमें ये पर्सनैलिटी टाइप्स होते हैं। आपको काफी कुछ अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। राइट सर। अब जब आपकी लोगों की ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइकोलॉजी, ह्यूमन कंडक्ट के बारे में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, उसके बाद आप किसी एक अननोन लोग से मिल रहे हो और देख रहे हो कि उसका बिहेवियर ऐसा है, तो आप उसको नंबर से रिलेट कर पाओगे ना राइट। कि उसका नंबर ऐसा होना चाहिए। सेम इज द केस विद ग्राफोलॉजी, कि उसका बिहेवियर राइट ऐसा है तो उसकी हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए। right? जैसे आप लोग तो ग्राफोलॉजिस्ट भी है, तो मेरा जो फाइनेंशियल कंसल्टेंट है, जो मेरे सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह देखता है, उसकी नई नई शादी हुई थी, तो वो अपनी वाइफ को घर लेके आया था। तो चाय पी के बैठ रहे थे। 3-4 साल की कोर्टशिप के बाद में, काफी दिक्कतों के बाद में उनकी शादी हुई थी, और शादी होने की इमीडिएटली बाद में ही जो है फैमिली में इश्यूज आ गए थे। तो वो लेडी करीब शादी के 6-8 महीने बाद में घर पे आई थी, एंड शी स्टार्टेड टॉकिंग ऑल बुलशिट अबाउट हर इन लॉज एंड ये एंड वो सब बातें करती चली गई। तो उसका नाम
मैं नाम यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड नहीं ले सकता हूँ, बट इट स्टार्ट्स विद एस। एस, लेटर एस। तो मैंने कागज उठाया और एक कागज उसको दिया, मैंने कहा अपना साइन करो, और एक कागज पे खुद साइन किए, ठीक है ना। एंड आई सेड डोंट शो मी द सिग्नेचर, एंड आई सेड कि आपके घर में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो यस, हाउ डू यू नो। तो मैंने बोला कि आपने अपना एस ऐसे बनाया हुआ है सिग्नेचर में, एंड परफेक्टली उसने ऐसे ही बनाया हुआ था। अब कैन यू गेस, इट वाज रेस्पॉन्सिबिलिटी एस एंड स्क्वीज्ड एस। राइट। तो स्क्वीज्ड एस, रेस्पॉन्सिबिलिटी एस की मैंने सारी कैरेक्टरिस्टिक्स उसको बता दी। कोई मिरेकल नहीं है, कोई मिस्ट्री नहीं है। यस सर। सेम थिंग विद न्यूमरोलॉजी। ओके। जब आप लोगों से मिलोगे, जैसे मैंने अपना आईसीआईसीआई बैंक में अपना नया करंट अकाउंट खुलवाया विद डिजायर्ड अकाउंट नंबर डिजिट्स। तो चूंकि करंट अकाउंट था, बिजनेस अकाउंट है, तो वो जो सेल्समैन था, जो लड़का था वहां पे, वो अपनी किसी सीनियर मैडम को लेके आया मेरे घर पे ही। चूंकि वो बिजनेस अकाउंट्स वालों को होम सर्विस देते हैं, कुछ उसमें वेबसाइट में कुछ एक चीजें मुझे उसने एक्सप्लेन करनी थी, वो समझानी थी, एंड वो करके बताना, डेमो करके दिखाना था। तो वो उस लड़के ने बोल दिया होगा अपनी मैडम को कि सर ऐसे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इस फील्ड में काम करते हैं। तो वो आके बोल दी कि सर आप कब से इस फील्ड में काम कर रहे हो, कैसे करते हो, क्या है। देन शी सेड कि मेरे हस्बैंड भी एस्ट्रोलॉजी में बड़े इंटरेस्टेड हैं। तो आई सेड ओके, आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो देन शी सेड कि वो सीमेंस में इंजीनियर हैं और राजपुरा से हैं। तो अपने हस्बैंड के बारे में बताने लगी। तो मैंने कहा बाय एनी चांस आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 2/11/20/29 या 7/16/25 तो नहीं है, मतलब 2 या 7। 2 years sir, right। 2 या 7, क्योंकि जो जैसे वो अपने हस्बैंड के बारे में बता रही थी, वो 2 एंड 7 की कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में मैच कर रहा था। और हमने पढ़ा है 2 एंड 7 आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, Yes sir, 1 एंड 4 आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स। right। तो बोली सर मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई है, तो 2 भी आ 27, रहा है, 7 भी आ रहा है। right। तो बोले साहब हाउ डिड यू नो। देखा, बाय द वे यू आर डिस्क्राइबिंग योर हस्बैंड, इट फिट्स दैट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो Right। वंस यू गेन एक्सपर्टीज एंड गो इनटू द डेप्थ, है ना। तो वही है, देखो, जितना ज्यादा आप इन डेप्थ पढ़ोगे, मैं कल शायद विनीता से भी शेयर कर रहा था कि आप चूज एनी 2 टॉपिक्स, आपने इतने सारे कोर्सेज किए हैं, create an identity for yourself. You are known as a numerologist, you are known as a graphologist or an astrologer. अपनी एक आइडेंटिटी बनाओ एंड चूज 2 टॉपिक्स जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हो, सबसे ज्यादा आप इंटरेस्ट रखते हो, उस पे एक्सपर्टीज कर लो अपनी। एंड न्यूमरोलॉजी में, ग्राफोलॉजी में इसलिए सजेस्ट करता हूँ क्योंकि कंपेयर टू अदर साइंसेस ये बहुत इन डेप्थ है, बहुत वाइड एनालिसिस देती है। अगर हम न्यूमरोलॉजी ग्राफोलॉजी को क्लब करते हैं तो बहुत वंडरफुल रिजल्ट्स भी देती है हमें, रेमेडीज भी बहुत जबरदस्त हैं, और बड़ी विद इन ए ईयर आप इसमें दोनों में आप एक्सपर्ट बन सकते हो। एंड Right। एक दफा आपने मेहनत करके इसमें एक्सपर्टीज बना ली, तो आप बहुत अच्छे क्लाइंटेल भी जनरेट कर सकते हो, बहुत अच्छा पैसा भी जनरेट कर सकते हो, और बहुत अच्छी सर्विस भी आप दे सकते हो। उसके बाद में आप जो भी साइंस सीखोगे, चाहे एस्ट्रोलॉजी सीखो या कुछ और काम करो, उसमें ये दोनों साइंसेस आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली। बट अपनी एक पहचान बनाओ, अपनी एक जो है ना एक आइडेंटिटी क्रिएट करो, एंड उस सब्जेक्ट्स में अपनी मास्टरी करो। ऊपर ऊपर से कोई काम करोगे तो नहीं होगा। हम लोग पैसा चार्ज क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग क्लाइंट क्यों नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, बिकॉज वी आवरसेल्व्स आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ आवर ओन लर्निंग्स। तो मैं ये नहीं कहूंगा, मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप मेरा कोर्स कर लो, आपको जो है लाख रुपए आने लग जाएंगे। आपने देखोगा इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स चलती रहती हैं, वो 299 रुपए में 400 रुपए का 4 दिन का कोर्स करो, एंड यू कैन बी द टॉप न्यूमरोलॉजिस्ट एंड स्टार्ट अर्निंग लैक्स ऑफ रुपीज पर मंथ। भैया, किसी भी विद्या को मास्टरी करने में मेहनत लगती है कि नहीं लगती है बिल्कुल। ना। और क्या आप लोग मेहनत करने को तैयार हो? शो मी योर हैंड। जयश्री, आप मेहनत करने को तैयार हो? कोई भी यस सर। आदमी आके, भाई, कोई भी आदमी आके पैसा मुझे क्यों देगा? आप 25,000 रुपए देके मेरा कोर्स क्यों करोगे?
कोई मेरे को 10,000 रुपए दे के मुझसे कंसल्टेशन क्यों लेगा? मैं किसी से बात करूं 2 मिनट, और 2 मिनट में मैं उस पर इंप्रेशन क्रिएट कर पाऊं कि यस यार, ये जो बंदा बोल रहा है, ही इज टॉकिंग विद अथॉरिटी, ही सीम्स टू बी एन एक्सपर्ट, देन ही इज विलिंग टू पे मी मनी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट सर। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग उस एक्सपर्टीज लेवल तक पहुंचो। मैं आपके साथ में इस जर्नी में हूं, एंड यू ऑल हैव एक्सेस टू मी। ये तो एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम एवरी 15 डे मिलेंगे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यू हैव एक्सेस टू मी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आई एम रेडी टू होल्ड योर हैंड। और आप लोग तो चूंकि ग्राफोलॉजी फील्ड में हो, तो आई कैन प्रोवाइड यू insights into graphology as well as in various other fields, right? So you all have a very very good chance. But किसी भी प्रोफेशन को, बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में मिनिमम 365 डेज लगते हैं। यू शुड गिव योरसेल्फ 365 डेज। ऐसा नहीं होगा कि आपने आज से शुरू किया और अगले महीने से आपको जो है 50,000 की इनकम, लाख रुपए की इनकम आने लग जाएगी। सो यू हैव टू कमिट योरसेल्फ। एंड कविता जी के साथ में मैंने यही काउंसलिंग करी थी, जब पर्सनलाइज काउंसलिंग करी, एंड शी हैज कमिटेड, एंड रिजल्ट्स उनका चेहरा बता रहा है, रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको क्लाइंट्स रेगुलरली आ रहे हैं, एंड शी इज एबल टू चार्ज मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। वो 200 रुपए 500 रुपए नहीं मांग पाती थी, बट नाउ शी इज चार्जिंग हैंडसम अमाउंट, गुड अमाउंट, प्रीटी गुड अमाउंट। Great. Yeah, okay. Yes, Ashwini, you wanted to say something? Okay, chalo. So shall we move to the next learning now? Yes sir. Okay. चलो, मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में कहा था कि अपने कम से कम 15-20 कपल्स की डेट ऑफ बर्थ आप लेके रखना है ना, उन कपल्स की जिनको आप बड़े इंटीमेटली जानते हो। बिल्कुल। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आप हस्बैंड की अलग से ड्राइवर कंडक्टर निकालिए, आप एक चार्ट बना लीजिए, चाहे तो एक्सेल फाइल में बना लीजिए। हस्बैंड, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, ड्राइवर लिखिए, कंडक्टर लिखिए, वाइफ, डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर, कंडक्टर लिखिए, फिर लिखिए डेट ऑफ मैरिज, और यहाँ पे एक चीज और लिखिए, हाँ, और इसमें लिखिए हस्बैंड, वाइफ। तो जो ईयर ऑफ मैरिज है, जैसे से फॉर एग्जांपल मेरा ईयर ऑफ मैरिज है 1995, तो 1995 में हस्बैंड का पर्सनल ईयर क्या था और वाइफ का पर्सनल ईयर क्या चल रहा था। इट इज सॉर्ट ऑफ एन R&D डाटा, एंड ये आपको बहुत सारी लर्निंग्स देगा। कम से जितना ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ कपल्स का आप डाटा बना सकते हैं, उनका बनाइए। गॉट इट? ये जो पोर्शन है चार्ट का, हम जब कंपेटिबिलिटी की बात कर रहे थे और मैरिज पार्टनरशिप की बात कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि किस ड्राइवर कंडक्टर के साथ में मैरिज होने की संभावना रहती है ज्यादा। और मैंने जो अपना चार्ट बनाया था वो मैंने आपको शेयर किया था भरपूर, डू यू रिमेम्बर? यस सर, एक्सेल शीट में आपने भी। एक्सेल शीट में जो मैंने बनाया था, तो एक तो आप वो वेरीफाई कीजिए कि जो हमने पढ़ा था वो मैंने तो वेरीफाई कर लिया, जो मेरा डाटा था उसमें मोर देन 90-95% वो टैली कर रहा है। कि हमने पढ़ा था कि किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, तो एक ड्राइवर नंबर वाले की किस ड्राइवर या कंडक्टर के साथ में शादी होगी, मेल या फीमेल। 2 है तो किसके साथ में शादी होने की संभावना ज्यादा है। तो लोग आपके पास में आएंगे, क्लाइंट्स आपके पास में आएंगे मैच मेकिंग के लिए, कि मेरे पास में ये प्रपोजल आया है, मैं इसको हाँ करूं ना करूं, ये मैरिज कैसी रहेगी नहीं रहेगी, राइट।
तो यहाँ पर आप उनको गाइड कर सकते हैं। और जब आपने आपका ये डाटा, और ये डाटा आप लगातार बढ़ाते रहिए, जैसे जैसे आपको उसमें क्लाइंट्स आते जाएं, जैसे जैसे आपके पास केसेस आते जाएं, तो वैसे वैसे अपने डाटा को आप रिकॉर्ड करते जाएं। तो उससे आपकी R&D और ज्यादा इन डेप्थ होती चली जाएगी। आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो और ज्यादा पक्का होता चला जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता चला जाएगा। राइट। राइट। अब ये आपको कैसे यूज करना है, आपके पास में क्लाइंट आ सकते हैं ये पूछने के लिए, साहब मेरी शादी कब होगी, है ना, शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी, या मुझे शादी कब करनी चाहिए, दोनों ही तरह के सवाल आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल। ये नोट करना चाहे नोट कर लें, नहीं तो बाद में आप इसको रिकॉर्डिंग में कर लीजिएगा। सर इसका वीडियो मिलेगा ना? हाँ हाँ हाँ। गेस्ट को भी मिलेगा? नहीं, गेस्ट को नहीं मिलेगा। अच्छा, तो मैं तो अभी गेस्ट हूँ, नो प्रॉब्लम। आप गेस्ट हैं, आई एम सॉरी, बट नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक, दैट विल नो स्पॉइल द प्रॉब्लम। सैंक्टिटी ऑफ, है ना। यस। चलिए, हम लिखते हैं यहाँ पे ड्राइवर सर नंबर। सर हाँ अगर जी, हाँ जी। अगर अभी स्टूडेंट बन जाएंगे तो फिर मिल जाएगा, हाँ, राइट? तो अब तो पूरा एक्सेस मिल ही जाएगा। तो देखिए, अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, तो किस पर्सनल ईयर में शादी होने की संभावना ज्यादा है? 1 नंबर में। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है, एक पर्सनली जब उनका 1 आएगा। बताता हूं, तो उसका पर्सनल ईयर कौन सा चल रहा होगा जब उसकी शादी होने की संभावना ज्यादा है, या उसकी शादी होनी चाहिए, दोनों ही सवाल। एक, अगर उसका पर्सनल ईयर 1 है, 4 है, 5 है, 7 है, या 9 है, इन ईयर्स में उसकी शादी होने की संभावना ज्यादा है। या अगर इन ईयर्स में वो शादी करता है तो वो अच्छा है उसके लिए, दोनों ही बातें हैं। किसी का पर्सनल ईयर 2 है, 1, 2, 5, 6 और 8, इन पर्सनल ईयर्स में शादी करना उसके लिए अच्छा है। किसी का ड्राइवर नंबर 3 है, 3, 6, 7 और 9, ठीक है। पर्सनल ईयर 4 है, 1, 2, 4, 7, 8, ये पर्सनल ईयर्स जो है उसकी शादी के लिए फेवरेबल ईयर्स है। नोट कर दिया सबने? यस सर। पर्सनल ईयर अगर 5 है, तो 2, 3, 5, 7, 9, ड्राइवर नंबर 6 है तो 1, 2, 3, 5, 6 एंड 8, ये पर्सनल ईयर, एंड दिस इज ड्राइवर नंबर। इफ ड्राइवर नंबर इज 7, 1, 2, 4, 8, ड्राइवर नंबर इज 8, 1, 2, 4, 6, 8, ड्राइवर नंबर 9, 1, 2, 3, 6, 7। जैसे विनीता, आपको पर्सनली कैलकुलेट करना तो आपको आता होगा, है ना? Okay. नहीं, मैंने किया मेरा अभी, आई वाज जस्ट डूइंग। नहीं, अभी एक फिर मिनट, अगर वो एक मिनट, एक मिनट, अच्छा, सॉरी सॉरी, एक ओके मिनट, ओके। मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। अभी आपको करना क्या है, दिस पार्ट ऑफ डाटा इज क्लियर, ये आपको एनालाइज करना है ना। सेकंड पार्ट आपको ये देखना है कि हस्बैंड का ड्राइवर नंबर उसकी शादी के पर्सनल ईयर के साथ में मैच करता है कि नहीं करता है। वाइफ का ड्राइवर नंबर वाइफ के पर्सनल ईयर के साथ में मैच करता है कि नहीं करता है।
जिस ईयर में उनकी शादी हुई है क्या वो मैच कर रहा है? Right, तो sir. ये आपको वेरीफाई हो जाएगा कि अक्सर ड्राइवर नंबर 1 की शादी इन पर्सनल ईयर में होती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको क्रॉस टेली करनी है, क्योंकि ये सब जो आप केसेस लेंगे आपके नॉन केसेस होंगे, अगर किसी ड्राइवर नंबर की शादी इन पर्टिकुलर ईयर्स में नहीं हुई है, मेरी ऑब्जर्वेशन ये रही है कि उसकी मैरिड लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन रही है। अब आप लोग अपने डाटा से इसको ऑब्जर्व करना और देखना कि क्या ये बात सही फिट हो रही है। दिस इज द पार्ट ऑफ R&D। Right, sir. देखो, एक नंबर की शादी इन पर्सनल एरियाज में होती है या हो सकती हैं, पर इसके अलावा भी तो हो सकती है ना, हो सकती है। तो लेकिन अगर तो उसकी इन पर्सनल ईयर्स के अलावा शादी हुई है तो क्या उसकी शादी अच्छी है, खुशी है, सुखी है, अच्छी चल रही है शादी, राइट? तो ये हम Right. नेक्स्ट अपने Q&A सेशन में आप अपनी फाइंडिंग्स मेरे साथ में शेयर करना। ठीक है सर। So that is So how how we do you grow how do you as make professional. That is how we grow as professional numerologist. कि जितना हमने कोर्स में थ्योरी स्टडी की है उतने तक ही हम सीमित ना रह जाएं। We should continuously keep on upgrading ourselves, keep on doing sort of observatory empirical study हम लोग करते रहें। Yes, Vinita, please, you were saying something. so you were saying that you can make on Excel ये ऐसा ये आप बोल राइट? हाँ हाँ तो आप जैसा ठीक समझें, अच्छा, जैसे कंफर्टेबल वैसे। जैसा आप कंफर्टेबल फील करें। जैसे मैं बताता हूँ मैंने कैसे शेयर किया, मैंने कैसे ये हटा दूं ना। हाँ। एक और सर एक और आपको चीज, बता अगर एक का is matching with the personal year but one is not matching, then also the marriage मैंने case ऐसे is बनाया था, देखो, कैन यू सी? हाँ हाँ हाँ। तो अगर आप एक्सेल में कंफर्टेबल, आप एक्सेल में बना लीजिए, आप हाथ से बनाना चाहते हैं आप हाथ से बना लीजिए, मतलब एक ही It is beautifully made, huh, sir? है। ये मेरी कीप ऑन एडिंग टू दिस लिस्ट। जो भी नया क्लाइंट आता है या जो भी नया केस आता है, आई कीप ऑन एडिंग। इसमें मेरे अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, काफी लोग के नाम है, प्लस मेरे क्लाइंट्स के भी हैं। इजी एक्सेस हो जाता है ना, फास्ट। हाँ, इजी, इमीडिएट इजी एक्सेस हो जाता है इनके साथ में। प्लस मैं आपको एक टिप और देता हूँ कि मैंने जितनी भी अभी तक कंसल्टेशन की हैं, आई कीप ए सेपरेट डायरी फॉर देम। जैसे मैं बता रहा था, कल मैं शायद विनीता से शेयर कर रहा था कि कंसल्टेशन देने से पहले मैं उनका केस रेडी करता हूँ, तो मेरे पास में मेरे सारे क्लाइंट्स का डाटा है, ग्राफोलॉजी का भी। जैसे से अगर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँ, जस्ट फॉर योर नॉलेज, सॉरी, जैसे जितने भी क्लाइंट्स मेरे हैं उन सबका हैंड राइटिंग सैंपल मेरे पास में है, काफी सारे लोगों का है मेरे पास में, ठीक है ना? तो जब मैं कल को ग्राफोलॉजी पढ़ाऊंगा तो मेरे पास में डिफरेंट हैंड राइटिंग स्लाइड्स के चीजों के सैंपल्स रहेंगे अपने स्टूडेंट्स को दिखाने के लिए। तो अब जैसे हम न्यूमरोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अगर आपके पास में अपने क्लाइंट्स का डाटा है तो आप उनसे वो प्रैक्टिकल लाइव केसेस में आपके साथ में शेयर कर सकता हूं कि किस नंबर के साथ में क्या वाइब्रेशन हो रही है, किस नंबर के साथ में लाइफ में, क्योंकि वो केसेस हमने स्टडी किए हैं ना, उनको मैंने पर्सनल कंसल्टेशन दी है। यस सर। तो वो एक बहुत हेल्पफुल टूल रहेगा। मैं इस तरह की सेपरेट डायरी बना के रखता हूँ जिसमें मेरे सारे केसेस रखे हैं। तो काफी सारी डायरीज मेरी भर चुकी है जिनको मैंने कंसल्टेशन दी है। सो दिस विल बी गुड टिप फॉर यू, ऑलवेज कीप डाटा। वो आपकी आगे की R&D के लिए भी, आपकी फर्दर स्टडी के लिए भी काफी सारा वो डाटा हेल्प करेगा आपको, राइट? सो गॉट इट?
चलो ग्रेट। एंड जैसे मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि हर Q&A सेशन में आपको कुछ ना कुछ नया वो देता जाऊं जो हमने थियोरी में नहीं पढ़ा है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के मामले में। तो एक मैंने क्वेश्चन आपको दिया था एज ए क्विज कि लोशो ग्रिड से आप ये कैसे पता करेंगे कि इस बंदे की लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम आ सकती है। भरपूर डिड यू Yes, वर्क sir. ऑन इट? या Yes, sir. I did, sir. या बताइए। Sir, फर्स्ट जब हम किसी का डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, अगर किसी में रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो फर्स्टली वी विल सी ड्राइवर और कंडक्टर नंबर उनके एंटी हैं या कैसे हैं, फेवरेबल। तो सबसे पहले तो हमारा बेसिक नो, उसी से। मेरे को सिर्फ एक बंदा चाहिए, किसी के साथ में चाहिए, एक बंदे की डेट ऑफ बर्थ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से मेरे को पता लगाना है कि इसकी लाइफ में रिलेशनशिप इशू आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। ओके, आई थॉट के कपल्स का। ना, सॉरी देन उसमें लोशो ग्रिड में अगर उसका 2 नंबर मिसिंग है तो माइट ओके, गेट इनटू द रिलेशनशिप इश्यूज। क्यों? अगर उसमें, क्योंकि सर वो बहुत ज्यादा इमोशनल होगा। है सॉरी, मैंने इसका क्या मिसिंग 2 नंबर मिसिंग रहेगा अगर, क्योंकि इमोशनल फैक्टर मिसिंग रहेगा, तो इसकी वजह से उसके रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। क्योंकि दूसरा बंदा उसको क्या समझेगा कि ये बहुत ज्यादा रूड है और इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल वे में है, तो माइट बी अगर दो नंबर मिसिंग है तो उससे क्या इंटरप्रिटेशन है? दोनों, तो वो इमोशनल्स नहीं होंगे ना। नो 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 नो, सेंसिटिव नहीं है। हाँ, सेंसिटिव, राइट। यूज द करेक्ट वर्ड। आई मे बी इमोशनल विद इन माई सेल्फ, आई मे बी इमोशनल, बट इफ आई एम नॉट सेंसिटिव टू योर फीलिंग्स, राइट दोनों अलग कंसेप्ट है ना? यस, वेरी राइट। अगर लोशो ग्रिड में 2 नंबर मिसिंग है तो रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। वेरी नाइस। और एंड अगर मल्टीपल टाइम उसके 3 और 4 टाइम उसका एक आता है तो जरूरत से ज्यादा बोलेगा वो, तो इट कैन वेरी लीड नाइस। इनटू। अगर बंदा जरूरत से ज्यादा बोल रहा है तो कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉन्फ्लिक्ट्स आएगा ही आएगा, तो वो रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, चाहे वो होम फ्रंट पे है, ऑफिस फ्रंट पे है, फ्रेंड्स के साथ में है, सोशल सर्किल में है। यस, इसलिए बोलते ना कि हमेशा आदमी को नपा तुला बोलना चाहिए। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे। पर्सन वांट टू शो इज इंटेलिजेंट, अगर उसके मल्टीपल 9s आ रहे हैं तो वो अपने वेरी पास। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। जहां भी मल्टीपल 9 आते हैं, बंदा अपनी इंटेलिजेंस को जता देता है लोगों पे। Yes, तो sir. कोई भी आदमी ये फील नहीं करना चाहता है कि उसने मेरे को नीचा दिखाया। वेरी नाइस ऑब्जर्वेशन, भरपूर, वेरी नाइस। आफ्टर दैट अगर 88 या 888 आता है तो वहां पे आदमी को क्या है, हार्ड नेक टू क्रैक, वो दूसरे की बात कभी सुनेगा नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, परफेक्ट, बिंगो। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। व्हाट एल्स? बट अगर 4 नंबर है, मतलब मैंने तो यही देखे थे अभी अभी तो बस गैस वर्क चले गया इसके बाद ओके, अगर ड्राइवर नंबर 4 है तो भी रिलेशनशिप इश्यूज हैं। बिल्कुल स्ट्रॉन्ग क्योंकि प्लेनेट 4 है। नंबर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो क्रिटिक होता है, मुंह फट होता है, मुंह पे बोल देगा, है ना? और इसलिए वो सीक्रेट एनिमीज अपने क्रिएट कर लेता है। राहु का नंबर है ना, यस क्रिटिक्स सर। होते हैं, ऑलवेज टेक एन अपोजिट व्यू। जो सोशली एक्सेप्टेड नॉर्म्स हैं उनके बाहर जाके वो काम करता है, तो रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। अगर लोशो ग्रिड में प्रैक्टिकल प्लेन कंप्लीट है तो अगेन बंदा जो है ना काफी रिजिड हो जाता है, ऑब्स्टिनेट हो जाता है, जैसे हार्ड नट टू क्रैक बोलते हैं, तो वहां भी रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। व्हाट बिल्कुल एल्स? सर। व्हाट एल्स कैन यू अगर थिंक ऑफ? इमोशनल प्लेन वीक है हाँ, देन आल्सो वीक। यस, अगर इमोशनल 5, नहीं, इमोशनल प्लेन वीक है तो रिलेशनशिप पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इट्स जस्ट कि डिसीजन मेकिंग जो है ज्यादा प्रैक्टिकल होगी, है ना? देन अगर 777 या 777 का ऐड कर सकते हैं इसमें नहीं, रिलेशनशिप इशू। 777 का ये है, रिलेशनशिप का नहीं है। मतलब यहाँ पे अगर 7 मल्टीपल टाइम्स आ रहा है तो ये है, ये बताता है, 2 चीजें बताता है बेसिकली: ट्रबल्ड मैरिज, डिससेटिस्फैक्शन इन मैरिज, एंड अट्रैक्शन टू अपोजिट जेंडर। राइट। ये बताता है।
Right, sir. एक एक पॉइंट और रह गया इसमें। 5 or 6 driver missing. ना, ना। अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो भी रिलेशनशिप इशू हो सकते हैं। कैसे? वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ध्यान से समझना इसको। देखो, हमने जब नंबर 1 की बात करी थी तो हमने नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं उसके बारे में बात करी थी। Yes, sir. Right. नंबर 1 लिखा जाता है, सॉरी, Forward slant, and then. नहीं, एक मिनट। दिस इज हाउ वी राइट नंबर 1। Yes, sir. नंबर 1 इज टॉल, हाई थिंकिंग रहती है हमेशा, है ना। फॉरवर्ड लुकिंग, लीडरशिप, विजनरी, सॉलिड बेस, डेप्थ में जाता है, स्टडी करता है। ये सब हमने पढ़ा था नंबर 1 के बारे में। Yes, sir. बट दिस स्ट्रेट लाइन गिव्स हिम रिजिडिटी ऑल्सो। Very true. अगर ये फर्मनेस है कि जो मैंने ठान लिया वो करके छोड़ूंगा, तब तक तो ठीक है। बट इफ दिस फर्मनेस बिकम्स रिजिडिटी, देन दिस इज अ प्रॉब्लम। क्योंकि वो बैंड नहीं होगा ना, ये बंदा झुकेगा नहीं किसी के आगे। नंबर 1 है, राजा है, तो राजा तो किसी के आगे झुकता नहीं है, उसकी शान के खिलाफ है। Yes, कभी sir. कभी वो गलत भी होगा तो भी सुनेगा नहीं सामने वाले की बात। सो अगर किसी का ड्राइवर नंबर 1 है तो उसको हमें ये काउंसिल करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए कि इट्स गुड टू बी फर्म ऑन योर डिसीजंस, ऑन योर थिंकिंग, बट अवॉइड बीइंग ओवरली रिजिड। सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को भी आपको सुनना चाहिए, महत्व देना चाहिए, है ना। Yes, sir. ये नंबर 1 वालों को हमेशा ये जब भी उनकी कंसल्टेशन आप दो तो उनको ये पॉइंट जरूर बताओ, क्योंकि नंबर 1 वालों के दिमाग में फतूर होता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। नंबर 1 एंड नंबर 3, गुरु का नंबर है नंबर 3, वो भी किसी की नहीं सुनता है। माय वाइफ इज नंबर 3। Yes, sir. तो आप समझ सकते हैं मेरी जिंदगी कितनी दुश्वार है। I am number 1. एक तो वैसे ही बीवियां नहीं सुनती हैं किसी की, ऊपर से अगर नंबर 3 वाली वाइफ मिल जाए तो राइट। Right. चलो, जोक्स अपार्ट। यस जयश्री, यू वांट टू से समथिंग? Yes, sir. What you said about 1 number is absolutely right. My daughter is 1 number. ओके, देखो हाथ के दम पे हमें भी आपने बताया ना। वेरिफिकेशन भी आ गया। So me too. विनीता इज आल्सो नंबर। विनीता का शेयर कर रही थी। Yes, Vinita, you want to say something? My son has also 1 number, Rajesh sir, and everything is true. अच्छा, ओके, ग्रेट। तो आप उनको ये काउंसिल कर सकते हो। यस विनीता, यू आर नंबर 1। लेट्स हियर फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। Yeah, you're true. I totally But agree. सर उनको काउंसलिंग कैसे करें? वो रिजिड ही इतने हो रहते हैं, क्या बताएं उनको? देखो, ये बड़ा अच्छा सवाल है। हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव दिस आंसर? Me, sir, Rajesh sir. ओके, ये बात सब लोग मानते हैं कि हमारे फैमिली वाले हमारी बात नहीं मानेंगे। Yes. स्पेशली बीवियां तो बिल्कुल नहीं सुनेंगी हस्बैंड की, हस्बैंड बीवी की नहीं सुनेंगे, बच्चे माँ बाप की नहीं सुनेंगे ना। The Yes. best thing I can do is to show them by example. मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ी है ना, उन्होंने तो नहीं पढ़ी। मैंने अपने बारे में समझ लिया, मैंने अपनी लाइफ को नेविगेट करना सीख लिया, मैं अपने आप को चेंज कर सकता हूँ ना। अगर इन द नेक्स्ट 6 months to 1 year मैंने अपनी लाइफ को चेंज करके लाइफ में बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर लिए, मैं पीस ऑफ माइंड में आ गया, मैं अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड कर रहा हूं,
So will it create an impact on them? Can we lead them by example? Can we show them by example rather than telling them? And that is the best way of leadership, to lead by example. Yes, जब sir. देखो, मैं ग्राफोलॉजिस्ट हूँ, दुनिया को मैं काउंसिल करता हूँ, अपनी खुद की प्रैक्टिस करता हूँ, मेरी बीवी ने मेरी बात नहीं मानी, but the changes she has seen me in the last so many months and the way I have changed as a person, now she has started accepting me कि मैंने अपनी सारी इतनी प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स दूर कर ली, मेरी डायबिटीज ठीक हो गई काफी हद तक, दवाइयां मिनिमम हो गई मेरी, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स मेरी सॉल्व हो गई. Now she is following me. Now she is daily practicing. So it takes time for people to accept you. जब वो आपको आपके बेहतर वर्जन में देखेंगे, then they will say, यार इसके पास में कुछ तो है, worth listening. अभी क्यों सुनेंगे वो आपकी बात? अगर मेरी खुद की लाइफ ही डिस्टर्ब्ड है, मैं खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मैं खुद ही पीस ऑफ माइंड में नहीं हूँ, मैं खुद ही परेशान हूँ, वो बोला यार तू मेरे को बता रहा, तू पहले अपनी लाइफ तो संभाल ले. Am I right, Jayashree? 100%, sir. But if people around me see me improving, becoming more happy, becoming more successful, becoming more, more of everything, then they will listen to me. Right? So that is the only solution. Chalo, now the final point. Let's come to the end of this session. मैं next time आपको दूंगा कुछ बहुत ज्यादा practical tips जिसमें आपका एक भी पैसा खर्चा नहीं होगा, एंड जिसके रिजल्ट्स राइट फ्रॉम डे वन आप ले सकते हो. राइट फ्रॉम डे वन अगर आप उसको सीखते हो, सीखना भी बहुत इजी है. I'll teach you exactly क्या करना है, बट राइट फ्रॉम डे वन आप उसके रिजल्ट्स ले सकते हो, लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हो एट ऑल लेवल्स, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, प्रोफेशनल, मॉनिटरी. यू कैन मेक योर विशेस कम ट्रू, एंड दैट इज स्वर विज्ञान. तो स्वर विज्ञान के बारे में हमने 2 घंटे का, 2.25 घंटे का एक सेशन किया था, है ना. वो थियरी मैंने काफी पढ़ाई थी, कुछ उसमें मैंने प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए थे. होपफुली आपने उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया होगा. अब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको कुछ बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा कि आप उसको डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है आपने. सो दिस विल बी द की डिस्कशन नहीं कि गिफ्ट फॉर मी, बिकॉज दैट इज ए गिफ्ट, उसका कोई अलग से वो नहीं है. आई विल डिस्कस दैट. और प्लस नेक्स्ट सेशन के लिए मैं कुछ क्विज आपको ग्रुप में डाल दूंगा, सो दैट यू स्टार्ट थिंकिंग इन प्रैक्टिकल वेज आल्सो. बराबर? राइट सर. यस सर. चलो, एनी द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल शेयरिंग? सो लेट्स हियर फ्रॉम द गेस्ट, उनको आज का सेशन कैसा लगा? सर बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा वर्ड इज नथिंग. Okay. कहते हैं कि एक उम्मीद जगा दी. Okay, very nice. इतने टाइम क्या जो भी डिस्कशन किया, जो भी है उसमें, you can say, see smile on my face. So Very nice. I'm so happy. I'm so happy. outstanding. That is our job as a consultant. हमारे पास में जो भी कंसल्टेशन के लिए आ रहा है, वो अपनी कुछ प्रॉब्लम लेके आ रहा है ना. एंड एज ए कंसल्टेंट ये मेरी प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब वो मेरे पास से उठ के जाए, he should be filled with hope, he should be filled with confidence, he should be filled with courage कि यार कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूँ. उसको रेमेडी, न्यूमरोलॉजी एनालिसिस, ग्राफोलॉजी एनालिसिस तो कोई भी दे देगा. व्हाट इज सो स्पेशल विद मी कि जब वो मेरे साथ में कंसल्टेशन करके जा रहा है, he is filled with hope about himself. वो अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके जा रहा है. My job is to empower him, right? So that is the prime thing. Thank you so much, Jayashree. Yes, Vinita, would you like to share something? How was your experience? Yes, it was a beautiful session. Actually, I enjoyed a lot, and I was too engrossed. And I think few things I didn't know, which I got to learn from you, which genuinely, like, I said, wow, like ये भी हो सकता है. I didn't, the last part what you were saying, the
डेट ऑफ बर्थ ऑफ हस्बैंड वाइफ, वो सब तो मैंने कभी Yeah. सोचा नहीं था. So that was a very nice learning what I got from you today. And actually, and the way you're talking, the way you speak, I don't know, ऐसा पता ना कोई होप है कि हाँ हाँ मैं तो कर सकती हूँ, अभी तो मैं करूंगी. Yes, कर That's सकते हैं यार. inspiration. It's an inspiration, हाँ, actually. Great. So Thank you so much. Thank you. lovely. I'm so Okay. happy that you're feeling confident. Yes, it can change our lives, and that is the Yes, basic yes. purpose of numerology. Great. Thank you. Thanks to you. Thank Thank you so Vinay. much. Yeah. Yes, Beena ji, what was your takeaway? माय टेकअवेज कि हाँ नहीं मैंने आपका पहला भी वो एज ए गेस्ट पे आपने मुझे इनवाइट किया था, वो सेशन भी सुना था, और ये दोनों इट इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी अमेजिंग, क्वाइट सो मेनी थिंग्स आई हैव लर्न फ्रॉम. स्वर विज्ञान मैंने थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी किया, शुरू भी किया. हाँ, मैं कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस नहीं कर पा रही हूँ, वो एडमिट करूंगी. और शायद आप मुझे फर्स्ट वो मेंटोर बोलो, फ्रेंड बोलो, जो भी बोलो आप, मुझे लगे जिसमें मुझे फादर फिगर नहीं दिख रहा है, तो शायद मैं इसीलिए आपसे सीखना चाहूंगी, क्योंकि मेरी ये I'm your प्रॉब्लम है friend. कि I'm your brother. I'm your friend. ना मेरे को हाँ, मेंटर yes, मत बोलो, मुझे गुरु मत हाँ, बोलो. I'm नहीं, your brother. I'm your क्या friend. हुआ है कि सुधीर सर में जैसे मुझे फादर फिगर, तो मैं मेरे फादर से बहुत डरती थी. तो क्या होता है कि मैं कुछ पूछना चाहती हूँ, मेरे डाउट्स मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, कुछ भी मैं बोल नहीं पाती हूँ. शायद वो कंफर्ट मुझे आप में दिख रहा है कि Thank you मैं so much. शायद आपका दिमाग जितना भी चाटना चाहूँ, भरपूर की जाए, मैं चाट सकती हूँ, आप चाट सकते आपको हैं. मैं परेशान कर सकती हूँ कभी भी पूछ पे. तो वो एक कॉन्फिडेंस मुझे मिला है आपकी ओर से कि मैं भरपूर बहुत तंग कभी भी करता है अगर मेरे मैं को. भरपूर भी, कविता मैं भी, अंजलि भी बहुत तंग करते हैं मेरे को. हाँ, शायद उनके जितना क्वेरीज मुझे आती नहीं है दिमाग में, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस अभी मिला कि नहीं, मैं आपको कभी भी अगर मैं कहीं पे अटक रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा है, तो मैं आपको पूछ सकती हूँ बिंदास Anytime, बेझिझक होके anytime, कि राजेश सर anytime. मैं यहाँ पे नहीं, मुझे क्लियर हो रहा है. तो मुझे वो ट्रस्ट है कि आप मुझे हेल्प भी करोगे. बस ये Anytime, एक anytime. सबसे स्पेशल थिंग मुझे लगा कि शायद आप पहले पर्सन हो जिसमें मुझे फादर फिगर नहीं दिख रहे, जिनसे चलो मैं कुछ ग्रेट. सीखना चाहती हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव थिंग है. मैं इतना बुढ़ा भी नहीं नजर आता हूँ यार. आई एम सो यंग. नहीं 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 नहीं, वो सुधीर सर तो मुझसे काफी छोटे हैं, लेकिन पता नहीं उनको देख के ना मेरे बोलती बंद हो जाती है. पता नहीं, वो जब से पहली बार से देखा है तब से मुझे उसमें मेरे फादर ही दिख रहे हैं, तो Okay. आई कांट स्पीक एनीथिंग टू हिम. तो नहीं मैं ये मेरी I'm always approachable. I'm always available. So thank you, Beena ji. नहीं Thank you नहीं, so much. Thank you. Welcome, welcome. थैंक यू सो मच. Yes, Ashwini, what is your take? आप वीडियो ऑन मत कीजिए, but you can share your feedback. Ashwini, are you there? So I think वो डॉक्टर के पास में बैठी हुई है. I'll put a stop.